As previously we are discussing lot of things related to one of the very interesting topic which is your subnetting. Okay. So previously हम लोगों ने बेसिकली डिस्कशन किया क्या था IPv4 के ऊपर सबनेटिंग के ऊपर बात बेसिकली किया था. ओके. अगेन IPv आप सोच रहे होगे कि IPv4 की अगर मैं सबनेटिंग सीख रहा हूँ तो IPv6 की भी सबनेटिंग होगी. नहीं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट रिसाइडिंग इनसाइड IPv6 सबनेटिंग. ओके. जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना IPv4 के अंदर हम फिर पढ़ रहे हैं सबनेटिंग की कॉन्सेप्ट. ओके. तो सेम चीज IPv6 के साथ नहीं है. क्यों? क्योंकि IPv4 के अंदर जो IP एड्रेस की काउंट थी वो लिमिटेड थी. ओके. लाइक सम ट्रिलियंस एंड सम मिलियंस थी. ओके. जो कि शॉर्ट शॉर्ट है आज के टाइम पे आप कह सकते हो. लेकिन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट IPv6, सो ये इतना ज्यादा आईपी है. IPv6 के अंदर इतना ज्यादा आईपी है जो आने वाले 5-10 साल तक ये आराम से चलेंगे. सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सबनेटिंग इनसाइड IPv6. ओके. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो कंसेप्ट वी आर लैंडिंग इनसाइड सबनेटिंग इनसाइड IPv6. बट guys having any query about subnetting? क्योंकि प्रीवियसली हम लोगों ने सबनेटिंग की टॉपिक को कवर किया था एंड वी आर गुड टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. हैविंग एनी क्वेरी? उसमें कुछ क्वेश्चन जो दिया था उसमें कुछ डाउट था क्वेश्चन। ओके. अभी करेंगे या बाद में उसे एक्स्ट्रा क्लास करेंगे? बाद में उसको करेंगे. क्योंकि वो बेसिकली क्या था तुम्हारे सबनेटिंग हाँ टॉपिक्स ठीक के है। अंदर थे. वो मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, मुझे भी पता है. हाँ So, in this हाँ particular ठीक topic, yes, okay, thank you. In this particular session or in this today's session, we are going to discussing one of the very interesting topic. और आप सब मैं भी इसी टॉपिक के लिए बेसिकली वेट कर रहे होंगे क्योंकि अभी से जो आज की सेशन रहेंगी इससे आने वाले सेशन में वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर CCNA टॉपिक्स. बेसिकली हम लोग धीरे धीरे CCNA को ग्रैब करना आप शुरू करेंगे क्योंकि फंडामेंटल्स की कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो CCNA के अंदर भी आप रिसाइड करेंगे. ओके. तो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग CCNA राइट नाउ. ओके. आप ये कह सकते हो हम फंडामेंटल से जस्ट हल्का सा CCNA की तरफ हम बढ़ रहे हैं. ओके. So before going to discussing about the concept related to various kind of practical approaches, like हम लोग अगर पूरी के पूरी मैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, सो प्रैक्टिकल अगर कोई भी नेटवर्क डिवाइस आप लेट्स से यू आर ए नेटवर्क इंजीनियर, यू आर ए सर्वर इंजीनियर या डेस्कटॉप इंजीनियर. So if you are trying to switch your career from any field to networking field, देन आपको वहां पे कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ डिवाइसेस को याद रखना पड़ेगा एंड कुछ प्राइमरीली चीज को भी ध्यान रखने को पड़ेगा. दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स व्हिच यू आर फेसिंग इन योर इंडस्ट्री. जो अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा वो सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं. एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको ये सारी चीजें याद आना चाहिए. क्यों हम यूज करते थे, क्यों हम यूज करते हैं अभी, और क्यों पहले हम यूज करते थे अभी यूज नहीं करते थे. सो बहुत सारी चीजें. प्रीवियसली वी हैड आल्सो अ डिस्कशन रिलेटेड टू लाइक पैसिव नेटवर्किंग के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था जिसके अंदर हमने रैक्स पढ़ा था, LIU के बारे में पढ़ा था एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर कवरिंग इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन. But in today's session we are again going to discussing some of the very interesting topic. लाइक नॉर्मली आज की टॉपिक की जो हमारी पहली कॉन्सेप्ट रहेगी दिस इज द पैसिव नेटवर्किंग. पैसिव नेटवर्किंग के पार्ट 2 आप कह सकते हो जिसके अंदर हम थोड़ी बहुत क्या करेंगे, नेटवर्किंग डिवाइस को जानने की कोशिश करेंगे. ओके. सो आप में से जितने भी बंदे नेटवर्क इंजीनियर हो या फिर लेट्स से यू आर अ सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा सेंटर इंजीनियर, सो जिंदगी में कभी ना कभी अपने कंसोल पोर्ट के नाम तो सुना ही होगा. सो कंसोल पोर्ट. ओके. जिसको अंदर हम अगर मेरे पास लेट्स से नेटवर्क की कोई भी डिवाइस है उसके अंदर एक पर्टिकुलर पोर्ट रहता है, पर्टिकुलर एक होल रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, कंसोल पोर्ट कहते हैं. ओके. और उस पोर्ट से एक डेडिकेटेड एक स्पेशल केबल हम कनेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, कंसोल केबल कहते हैं. सभी ने देखा है कंसोल केबल? हाँ यस सर, ओके. देखा तो है कंसोल केबल का बेसिक काम क्या होता है मंजित? व्हाई यू आर यूजिंग कंसोल केबल? सर। उसमें स्विच को रिमोट लेते हैं या फिर हमारा जो एपी होता है एक्सेस पॉइंट उसको रिमोट पे लेते हैं। ओके. व्हाई? मेरे पास तो SSH या टेलनेट है, उससे भी तो मैं ले सकता हूँ. व्हाई वी आर यूजिंग कंसोल सर केबल? जब हम न्यू स्विच है ना, हमारे पास न्यू स्विच है, उसको कॉन्फ़िगर करना है राइट. सो उस व्हेनेवर टाइम। वी आर ट्राइंग टू इनिशियल वायरलेस। सेटअप, यस, इनिशियल सेटअप जब मैं करना चाह रहा हूँ तो उस टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल केबल ही एकमात्र मेरे पास क्या है, प्रोसेस है, एकमात्र मेरे पास जरिया है जिसकी मदद से मैं उस डिवाइस की फर्मवेयर और फिर डिवाइस की कमांड लाइन को एक्सेस कर पाऊंगा. आउट ऑफ दैट देयर इज नो वे. लेकिन आपको बहुत सारी चीजों में और एक बेसिकली यूज मिलेगी कंसोल केबल को. देखो कंसोल केबल नॉर्मली हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं. एक होती है इनिशियल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए. जैसे मेरे पास लेट्स से मेरी कंपनी में एक नई स्विच आई, उस स्विच के अंदर कोई आईपी नहीं है, कुछ नहीं है, उस टाइम में क्या कर सकता हूँ, कंसोल केबल लगा के उसके अंदर आईपी वाईपी जो भी मुझे देना है मैं दे सकता हूँ. दैट वाज द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट यूज केस ऑफ द कंसोल केबल. सेकंड यूज केस क्या होता है, लेट्स से
आपकी जो रिमोट लेट्स से आपने स्विच को पूरी तरीके से बढ़िया से कॉन्फ़िगर कर दिया, एसएसएच भी कॉन्फ़िगर कर दिया, टेलनेट भी कॉन्फ़िगर कर दिया, बट जब वह प्रोडक्शन नेटवर्क में चल रहा है ड्यू टू सम इशू, मे बी हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, मे बी सॉफ्टवेयर में कुछ बग हो सकता है, जिसके मदद से वो स्विच जो है वो अभी रिमोटली आपको एक्सेस नहीं हो रहा। इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू यूज द कंसोल केबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर स्विच। दो तरीके की आप कंसोल केबल यूज कर सकते हो। एक तो जब आपके पास एक नई डिवाइस आई, उस डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप कंसोल केबल की यूज कर सकते हो। दूसरा, आपने कंसोल केबल को यूज करके पूरी की पूरी डिवाइस को आपने सही से कॉन्फ़िगर कर दिया, वो चल रहा था, बट ड्यू टू सम इशू वो डिवाइस अभी चल रहा है लेकिन आपके पास वो पिंग नहीं आ रहा। होता है ना बहुत बार हमारी कंपनी में, क्या होता है, डिवाइस तो चल रहा है, डिवाइस पावर ऑन है, लेकिन वो आपको पिंग नहीं आ रहा, मे भी सर्विस नहीं दे पा रहा, इंटरनेट लिंक नहीं दे पा रहा, या फिर एम्बर लाइट जल रहे हैं, उसमें कुछ दिक्कत आ सकता है, मे भी हार्डवेयर फॉल्टी हो सकता है, मे भी सॉफ्टवेयर में बग हो सकता है। सो ड्यू टू सम रीजन दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज स्टक, जिसको हम कहते हैं क्या हो गया, वो स्टक हो गया। इन दैट केस यू हैव टू यूज द कंसोल केबल टू चेक द पर्टिकुलर डिवाइस लॉग। ओके, नॉर्मली दो चीजों के लिए हम कंसोल केबल यूज करते हैं। एंड पहले की जमाने में जो कंसोल केबल थी वो सिंगल एक ही टाइप की कंसोल केबल आ रही थी, जिसको सारे नेटवर्क इंजीनियर, सारे कंपनी एक सिंगल तरीके की नेटवर्क कंसोल केबल को यूज करते थे। दिस इज दिस वन। पहले के जितने भी नेटवर्किंग स्विचेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर थे ना, इस टाइप की कंसोल केबल यूज होती थी, जिसके अंदर ये RJ45 था, ये आपकी यूएसबी था, ये बेसिकली एक सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर था, जिसको हम कहते थे सीरियल टू यूएसबी बस, बेसिकली कहा जाता है इसको। ओके, सो नॉर्मली पहले के जमाने में ये चलता था, ये वाली कंसोल केबल। ओके, DV9 मेल टू फीमेल जिसको हम कहते हैं टेक्निकली। ओके, लेकिन बिकॉज वी आर नाउ 2026, हमारे पास बहुत टाइप की कंसोल केबल अभी के मार्केट में अवेलेबल है। लाइक आप कह सकते हो डायरेक्ट कंसोल टू, डायरेक्ट यूएसबी टू RJ45, यूएसबी टू मिनी कंसोल केबल, ओके, यूएसबी टू DV9 कंसोल केबल, यूएसबी टू माइक्रो कंसोल केबल, एंड जो स्मार्ट नेटवर्किंग डिवाइस है लाइक पालोल्टो फायरवॉल की, जो पालोल्टा नेटवर्क की जो फायरवॉल्स है, या फिर अरूबा नेटवर्क्स की जो डिवाइसेस है, उनके अंदर अभी के टाइम पे सी पोर्ट भी आने लग गए। ओके, जो हमारी मोबाइल फोन की चार्जर होती है ना, वो भी आप कंसोल केबल के तरीके से यूज कर सकते हो उसके अंदर। सो दिस इज नथिंग बट योर टाइप ऑफ कंसोल केबल। बहुत सारे कंपनी में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंसोल केबल देखने को मिलेगा, और ऐसे नहीं कि मेरे लैपटॉप है, लेट्स से दिस इज माय पर्सनल लैपटॉप, और पर्सनल लैपटॉप से मैं कंसोल केबल कनेक्ट कर दूंगा कोई सा भी तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। उसके लिए आपको एक ड्राइवर की भी जरूरत होता है। आई होप आपको ड्राइवर क्या होता है पता होगा। तो ड्राइवर इज नथिंग बट इट इज ए मीडिएटर इन बिटवीन कंसोल केबल एंड योर सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर को बताएगा बेसिकली ये वाले इस टाइप की कंसोल केबल इसने यूजर ने लगाई है मेरे सिस्टम के ऊपर। ओके, सो ड्राइवर जैसे प्रिंटर आप इंस्टॉल करते हो, डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंटर को आप प्रिंट नहीं दे सकते। जब आप प्रिंटर इंस्टॉल करते हो, उसके बाद आपके सिस्टम के ऊपर आप क्या करते हो, प्रिंटर की ड्राइवर को इंस्टॉल करते हो। सो लाइक द सेम, जब कभी आप कोई नई टाइप की कंसोल केबल इंस्टॉल करते हो जिसके ड्राइवर आपकी सिस्टम पे नहीं है, सो आप क्या करते हो, उसके ड्राइवर को भी इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम के ऊपर। सो लाइक द सेम टाइप्स ऑफ कंसोल केबल आपके आज के टाइम पे बहुत सारे हैं। एंड आपको क्या रखने की जरूरत है, एज ए नेटवर्क इंजीनियर कंसोल केबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, चाहे आप L1 में हो, L3 में हो, L4 में हो, किसी भी लेयर में आप बैठे हुए हो, कंसोल केबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, आफ्टर दैट आफ्टर दैट आपने देखा होगा कंसोल पोर्ट, विच इज सबने मैं भी देख रखा होगा कंसोल पोर्ट। जैसे ये सिस्को की एक सीरीज है, सिस्को कैटलिस्ट 2960 S सीरीज, जो कि एक फेमस सिस्को की मैनेजेबल स्विच सीरीज के अंदर आता है, जो लोकल एरिया नेटवर्क में बेसिकली हम यूज करते थे, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर देखो, ये जो पोर्शन है दिस इज योर मैनेजमेंट कंसोल पोर्ट, और आप जिसको कह सकते हो मैनेजमेंट पोर्ट। अब इस तीन पोर्ट को आप क्या कह सकते हो, मैनेजमेंट पोर्ट कह सकते हो, जिसके अंदर ये बेसिकली मिनी कंसोल पोर्ट की एग्जांपल है। दिस इज ए RJ45 console cable. This is a management port. Okay. Anyone know what is the difference between console port and management port? सर मैनेजमेंट पोर्ट के बारे में नहीं पता। Rajat, having any idea? नो नो। ओके, देखो, आप कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस खरीदते हो, इट्स नॉट लाइक ओनली सिस्को स्विचेस। आप चाहे अरूबा स्विच खरीदो, चाहे जूनिपर स्विच खरीदो, चाहे कोई भी। ओके, और दुनिया में जितने टाइप की नेटवर्किंग डिवाइस है, नॉट ओनली सिस्को स्विचेस, नॉट ओनली अरूबा स्विचेस, चाहे वो फायरवॉल हो, चाहे वो WLC हो, चाहे वो SD1 हो, कोई भी नेटवर्क, लेट्स आई जस्ट शो यू। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। आप ऐसे ना सोचो कि सिर्फ स्विचेस के अंदर ही भी होती है, नहीं। आप अगर फायरवॉल में भी जाओगे ना, लेट्स आई जस्ट ओपन ए फायरवॉल। ओके, मैं कोई भी एक फायरवॉल आपको उठा के दिखा रहा हूँ यहाँ पे।
इसके अंदर फोटो आ जाएगी बढ़िया सा। ओके ओके, चलो अभी के लिए तो इससे काम चला देंगे। ओके, सो आप कोई भी पोर्ट खरीद, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस खरीदते हो ना, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है MGMT। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है MGT। MGT इज नथिंग बट योर मैनेजमेंट पोर्ट। कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस आज के टाइम पे खरीदोगे या फिर पहले भी, कोई भी आपके पास पुराना है नया है, इट्स नॉट लाइक न्यू एंड ओल्ड, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस आपके पास है, देयर आर टू मेजर पोर्ट्स आर अवेलेबल। ओके, ये एक कंसोल पोर्ट 1 है, ये कंसोल पोर्ट 2 है। दिस इज द एक्स्ट्रा कंसोल पोर्ट। अगर आपके पास मिनी टाइप की कंसोल पोर्ट है, आप उससे भी स्विच को मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास मिनी वाली नहीं है बट आपके पास RJ45 है, देन यू कैन आल्सो एक्सेस दिस और मैनेज दिस पर्टिकुलर स्विच। ये तो एक्स्ट्रा है, कंसोल केवल एक नहीं दो दे दी आपको। बहुत सारे स्विच में तीन तीन भी कंसोल पोर्ट आते हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, लेकिन कंसोल पोर्ट तो काम इनकी सेम है। लेकिन व्हाट एवर द मैनेजमेंट पोर्ट आप में से बहुत सारे बंदों ने यूज भी नहीं किया होगा, लेकिन सुना होगा नाम को। लेकिन इसका यूज क्या होता है पहले मैं अभी आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट, हर एक स्विच में देखो कंसोल पोर्ट आपकी मैंडेटरी है। कोई भी एक स्विच, राउटर, नेटवर्किंग डिवाइस में, जैसे कह रहा हूँ ना नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर सारे नेटवर्किंग डिवाइस आपके कवर होते हैं, लाइक स्विच, राउटर, SD1, फायरवॉल, WLC, एक्सेस पॉइंट, सारे जितने भी है उसके अंदर आपको कौन से पोर्ट मिलेगा, मैंडेटरी है, फिक्स है। This is your console port. Okay, this is Cisco 2960. This is Cisco 9200. Okay, and this is Cisco 1000 series switch. जितने भी स्विचेस है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, या फिर जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कंसोल पोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब कभी आपके पास एक नया स्विच आप खरीदोगे, दीज आर द मैनेजेबल स्विच, राइट? या फिर जो भी आज के टाइम पे जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है हमारे पास, दीज आर मैनेजेबल नेटवर्किंग डिवाइसेस। ऐसा नहीं कि अनमैनेज नेटवर्किंग डिवाइस है। अनमैनेज नेटवर्किंग डिवाइस होता, देन वी आर नॉट एबल टू मैनेज दैट पर्टिकुलर नेटवर्किंग डिवाइस। ओके, लेकिन हमें हमें पता है आज के टाइम पे जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे पास है, वी कैन मैनेज। हम उसके अंदर चाहे तो कुछ भी, कोई भी पॉलिसी लगा सकते हैं, कोई भी IP डाल सकते हैं। दैट मीन administrator or a person or a networker guy can manage that particular networking devices according to their use। जैसे वो चाहे वैसे इसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। क्यों यूज कर सकता है? बिकॉज these switches or these devices are manageable devices, that's why these he or she can manage that। okay, so manage करेगा कैसे? आपने नया स्विच खरीद लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने नया स्विच खरीद लिया, लेकिन अभी उसे एक्सेस कैसे करोगे? उसकी कमांड लाइन या फिर उसको CLI हो, GUI हो, उसको एक्सेस कैसे करोगे? सो इनिशियली एक्सेस करने के लिए आपके पास एक ही जरिया है, दिस इज योर कंसोल पोर्ट। पहले जब आपके पास एक नया स्विच आएगा जिसके अंदर कुछ नहीं होगा, जैसे हम कोई नया सिस्टम खरीदते हैं ना, कोई नया लैपटॉप आप खरीदते हो, उसके अंदर ना पासवर्ड सेट होता है, कुछ नहीं होता, ना मेल एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ नहीं होता, उसके अंदर सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहता है। उसके बाद आप लाते हो, उसके बाद लाने के बाद आपने अपनी मेल आईडी कॉन्फ़िगर करते हो, अपनी क्रोम ब्राउज़र को डाउनलोड करते हो, अपनी पासवर्ड सेट करते हो, फेस लॉक सेट करते हो, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डू मैनुअल। ओके, आपको पहली बार क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। सो लाइक द सेम, जब कभी आप कोई नए नेटवर्किंग डिवाइस खरीदोगे, इट्स नॉट लाइक राउटर स्विच, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस आप खरीदोगे उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं मिलेगा। ना उसके अंदर कोई पॉलिसी बना होगा, ना उसके अंदर कोई IP कॉन्फ़िगरेशन होगा, एवरीथिंग जस्ट NA, कुछ नहीं रहेगा उसके अंदर, सब कुछ नील रहेगा। आपको अकॉर्डिंग टू योर यूज आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आपको IP चाहे 10 डॉट सीरीज की IP चाहिए तो 10 सीरीज की IP कॉन्फ़िगर करोगे, 20 की चाहिए तो 20 सीरीज की IP कॉन्फ़िगर करोगे। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो करोगे कैसे? सो करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, दिस इज योर कंसोल पोर्ट। ओके, आपको सिंपली क्या करोगे, इस पोर्ट पे अपनी कंसोल केबल को कनेक्ट करोगे, एक एंड को, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना अभी, ये RJ45 टू USB। ओके, एक तरफ आपकी क्या है, RJ45 है, दूसरा तरफ आपकी USB है। सो सेम थिंग्स को आप क्या करोगे, जिस साइड आपकी RJ45 है, इस यहाँ पे आप उसको कनेक्ट करोगे, दूसरी जिस तरफ आपकी USB है, USB को आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट करोगे। ओके, कनेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, सिंपली जाओगे अपनी रन प्रॉम्प्ट में। रन प्रॉम्प्ट में कैसे जानी है, विंडोज के साथ R दबाओगे, रन प्रॉम्प्ट मिल जाएगा आपको, या फिर आप करोगे सिंपली रन सर्च करोगे, यहाँ पे जाकर रन प्रॉम्प्ट आ गया। अभी यहाँ पे जाकर आप सिंपली क्या लिखोगे, आप सॉरी डिवाइस dev mgmt.msc। ओके, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट डॉट MSC। ओके, ऐसा करके जा सकते हो, एंटर करोगे। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके पास क्या खुल जाएगा, यहाँ पे, यहाँ के आपके पास आपका डिवाइस मैनेजर खुल जाएगा।
ओके, या फिर आप सीधा यहाँ पे डिवाइस मैनेजर सर्च करके भी डाल सकते हो। ओके, सिंपली डिवाइस मैनेजर सर्च करोगे सेम चीज ही खुलेगा। ओके, लेकिन अगर एज ए नेटवर्क है आपको हमेशा सर्च नहीं करना, आप विंडोज आर करोगे शॉर्ट कोड से आ सकते हो आप। ओके, जैसे आप इसको खोलोगे, यहाँ पे देखो ऑप्शन होगा विच इज पोर्ट्स, जिसके अंदर आपको कॉम पोर्ट और एलपीटी पोर्ट मिलेंगे। इसको एक्सपैंड आप करोगे, जैसे आप कंसोल केबल को कनेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा कॉम पोर्ट कितने में कनेक्टेड, कॉम 12 में कनेक्टेड है, कॉम 13 में कनेक्टेड है, कितनी नंबर कॉम पोर्ट में आपके कनेक्ट है। ओके, लेट मी जस्ट कनेक्ट माय कंसोल केबल। मैं एक बार अपनी कंसोल केबल लगा के आपको दिखा भी देता हूँ कैसे दिखता है। ओके, ओके, आई जस्ट प्लग माई कंसोल केबल। देखो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कॉम 5, दैट मीन माई स्विच और माई राउटर जो भी मेरी नेटवर्किंग डिवाइस है, दिस इज कनेक्टेड इन कॉम 5 पोर्ट नंबर। ओके, इज इट राइट गाइस? याद आ गया कैसे देखना है? हाँ सर, यस। सो अभी जैसे आपको यहाँ पे कॉम 5 दिख यस गया। अब दिखने के बाद आप क्या करोगे, सिंपली आपके पास कोई एक हाइपर टर्मिनल होना चाहिए। अभी सर हाइपर टर्मिनल क्या है? हाइपर टर्मिनल बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है या फिर एक ऐसी यूटिलिटी है जिसके मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्विच के साथ, अपनी नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। ओके, वो हाइपर टर्मिनल कुछ भी हो सकता है, लाइक आपकी पुट्टी हो सकता है, आपकी हाइपर टर्मिनल करके एक एप्लीकेशन आता है वो हो सकता है, या फिर बहुत सारे। ओके, आज की टाइम पे एक ही पुट्टी, हम नॉर्मली तो पुट्टी ही यूज करते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन पुट्टी इज नॉट ओनली द हाइपर टर्मिनल। बहुत सारे आज के टाइम पे एप्लीकेशन है जिसके मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्विचेस, अपनी राउटर, अपनी सर्वर्स को, या फिर अपनी जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है उन्हें आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको एक्सेस करके भी दिखाऊंगा। ओके, इट्स नॉट लाइक बस हम यहीं तक बात नहीं करेंगे, कंसोल करके एक्सेस करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सो कंसोल एक्सेस जैसे ही करोगे आपके पास एक ब्लैक कलर की टर्मिनल खोलेगा जिसके अंदर आप कमांड डालोगे। तो ये तो हो गई नॉर्मल चीज है, ये आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। बट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मैनेजमेंट पोर्ट? ओके, नॉर्मली एक चीज याद रखना, इस पोर्ट को हम कहते हैं क्या, मैनेज कंसोल पोर्ट। और कंसोल पोर्ट हमेशा लिखा होगा उसकी साइड में कंसोल पोर्ट, देखो यहाँ पे लिखा है ना। दैट मीन यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे, देखो ब्लू कलर की एक लाइन खींची हुई है और उसके अंदर कंसोल लिखा हुआ है ब्लू कलर की। दैट मीन ब्लू कलर जिस जिस पोर्ट के साइड में जा रहा है, दे आर द कंसोल पोर्ट। ये कंसोल पोर्ट ऐसे जा रहा है ना ब्लू कलर लाइन, दैट मीन दिस इज कंसोल पोर्ट, दिस इज कंसोल पोर्ट। बट यहाँ पे देखो येलो कलर है, येलो कलर मीन दिस इज द मैनेजमेंट। और यहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छे से देखोगे ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैनेजमेंट, MGMT लिखा हुआ होगा। और हर एक स्विच में, हर एक नेटवर्किंग डिवाइसेस, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो फायरवॉल क्यों ना हो, उसके अंदर प्रॉपर लिखा हुआ आता है दिस इज कंसोल, दिस इज मैनेजमेंट। ये प्रॉपर लिखा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा होगा। लेट मी, मैं अगर एक बढ़िया सा इमेज मुझे मिल जाए कोई भी एक फायरवॉल वगैरह की, ताकि मैं आपको दिखा दिखा पाऊँ। लेट मी आई जस्ट चेक। होता है ये, जब ढूंढते हो नहीं मिलता। ओके, दिस इज द गुड वन, यही मैं ढूंढ रहा था तब से। ओके, दिस इज ए फायरवॉल। यहाँ पे ये एक फायरवॉल है जो इन फ्यूचर हम आपको ओरिजिनली दिखाएंगे भी। देखो, दिस इज ए फायरवॉल, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल, दैट मीन ये जो नीचे वाली केबल है दिस इज योर कंसोल केबल। ये जो नीचे वाली पोर्ट है ना, दिस इज योर कंसोल केबल। ओके, इसके अंदर आप क्या कनेक्ट करोगे, अपनी कंसोल पोर्ट का कनेक्ट करोगे और कंसोल केबल को कनेक्ट करोगे। बट ये जो ऊपर वाली है, ये जो ऊपर देखो MGT लिखा हुआ है, MGT मीन दिस इज द मैनेजमेंट पोर्ट। ओके, मैनेजमेंट पोर्ट इन द सेंस इसके अंदर आप मैनेजमेंट की केबल को कनेक्ट करोगे। ओके, पता चल गया, हर एक नेटवर्किंग डिवाइसेस में होते हैं। गॉट इट? यस सर। ओके, उसके बाद उसके बाद हम चलते हैं फिर से अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, कंसोल केबल की हमने यूज केस देख लिया। कंसोल केबल को नॉर्मली अगर आपको कोई पूछ रहा है व्हाट इज द यूज केस ऑफ द कंसोल केबल और कंसोल पोर्ट, कंसोल केबल तो कोई नहीं पूछता आपको, कोई भी पूछता है तो यही पूछता है व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ कंसोल पोर्ट। सो द कंसोल केबल, द कंसोल पोर्ट इज यूज्ड फॉर इनिशियल सेटअप। जब कभी आपको इनिशियल सेटअप करनी है
तब आप क्या यूज करोगे, कंसोल पोर्ट को या फिर कंसोल केबल के मदद से आप अपने डिवाइस को एक्सेस करोगे। ओके, देन उसके बाद आती है मेरे पास कुछ स्विचेस। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा मैनेजमेंट पोर्ट की, डोंट वरी। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ स्विचेस आते हैं। ये कुछ स्विचेस ऐसा कुछ दिखता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी। सो आप में भी आपकी कंपनी में कुछ अलग टाइप की स्विचेस यूज हो रहे होंगे, इट्स नॉट लाइक ऐसे ही यूज हो रहे होंगे। बहुत सारे टाइप की स्विचेस होती है, बट सिस्को की एक फेमस सीरीज की स्विच मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। दिस इज सिस्को 9200 सीरीज। ओके, 9200 सीरीज। ओके, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं 9200 एल सीरीज। ओके, एंड दिस इज अ फेमस एक्सेस स्विच। ओके, ऐसे नहीं कि नॉर्मली एक स्विच है, नहीं। सिस्को 2960 स्विच के बाद दिस इज अ फेमस एक्सेस लेयर स्विच। ओके, लेयर 2 स्विचेस के अंदर दिस इज अ फेमस एक्सेस लेयर स्विच। ओके, जिसके अंदर नॉर्मली ये आपको व्हाइट कलर में ही दिखता है, और यहाँ पे आप देखोगे सो दीज आर द मल्टीपल बटन्स व्हिच वी आर डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग राइट नाउ। उसके बाद दीज पोर्ट्स आर द एक्सेस पोर्ट। एक पोर्ट हमेशा कैसे गिना जाता है, आपको मे भी पोर्ट कैसे गिनते हैं वो भी आता होगा, या अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ आपको। पोर्ट हमेशा ऊपर से नीचे गिना जाता है। दैट मीन दिस इज द 1 नंबर पोर्ट, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 11, दिस इज 12। ओके, this is 13, this is 14, this is 15, this is 16, this is 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4। ओके, सो ऐसे कुछ पोर्ट को गिनते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे भी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, दैट मीन दिस इज द 1। एक से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है, 12 पे खत्म हुआ है, दैट मीन दिस इज द 12। ओके, और यहाँ पे आप फिर देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 13। 13 मीन 13 से यहाँ पे शुरू हुआ है, और यहाँ पे लिखा है 24, दैट मीन 24 में खत्म हुआ है। तो पोर्ट को हमेशा, एंड ये जो पोर्ट है ना, इसको बोलते हैं हम क्या, कॉपर पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉपर पोर्ट। और इसको नॉर्मली बुक्स में क्या बोला जाता है, एक्सेस पोर्ट। ओके, बुक्स में इसे एक्सेस पोर्ट बोला जाता है, और आप इसको दूसरी भी नाम दे सकते हो, विच इज योर कॉपर पोर्ट, क्योंकि इसके अंदर जो भी केबल्स जाएंगे दे आर द कॉपर केबल। फाइबर केबल आप डाल नहीं सकते। ओके, उसके बाद दीज आर द 4 कॉपर केबल, सॉरी फाइबर केबल्स। ये जो 4 है, दीज आर द फाइबर केबल। इसके अंदर आप कॉपर केबल को नहीं डाल सकते, RJ45 केबल नहीं डाल सकते। इसके अंदर आप क्या करोगे, एसएफपी डालोगे। ओके, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल, जो हमारे पास एक डिवाइस होती है छोटी सी, या फिर मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल को इसके अंदर इंसर्ट करोगे और फाइबर से आप कनेक्ट करोगे। ओके, और इस टाइप के पोर्ट को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, अपलिंक्स कहते हैं। ओके, अब अपलिंक्स क्यों हम यूज करते हैं, एक्सेस पोर्ट को आप क्यों यूज करते हो, टू कनेक्ट द एंड यूजर। ये जो 24 के 24 पोर्ट मैंने आपको दिखाया, मे भी आपके केस में वो 48 हो सकते हैं, या फिर मोर देन 48 हो सकते हैं। उसको नॉर्मली हम क्यों यूज करते हैं, नॉर्मली हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी चीज होती है हम किस लिए इसको यूज करते हैं, टू कनेक्ट द एंड यूजर। एंड यूजर क्या हो सकती है, मे बी प्रिंटर हो सकता है, मे बी मेरी बायोमेट्रिक डिवाइस हो सकती है, मे बी मेरी यूजर हो सकता है, मे बी मेरी लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको कनेक्ट करने के लिए बेसिकली हम इन पोर्ट को यूज करते हैं। लेकिन ये जो लास्ट में 4 पोर्ट दिख रहे हैं, इनको नॉर्मली हम क्यों यूज करते हैं, इनका नाम भी हमने बताया, अपलिंक्स। ओके, अपलिंक्स मतलब इनको बेसिकली हम यूज करते हैं, जो हमारे पास कोर स्विचेस है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की स्विच है, या फिर राउटर है, जिससे बेसिकली मेरी डिवाइस कनेक्टेड रहेगा, उसके साथ बेसिकली कनेक्ट करने के लिए इन 4 पोर्ट को मैं यूज करता हूँ। व्हाई दिस 4 पोर्ट, इनमें से क्यों नहीं, क्योंकि इनके मुकाबले, एक्सेस पोर्ट के मुकाबले आपकी इन 4 पोर्ट की स्पीड क्या रहती है, थोड़ी ज्यादा रहता है। अगर इनकी स्पीड 10 Gbps रहेगी, तो इनकी 100 Gbps रहेगी। अब लेट एज्यूम करके चलो। ओके, सो नॉर्मली, लेकिन ये हमेशा याद रखना आपको, 1G की स्पीड से लेके 10G 200G तक जाते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कॉस्ट। ये पोर्ट बेसिकली वेरी करते हैं। ओके, सो ये जो 4 पोर्ट आपके पास रहते हैं, दे आर जस्ट अपलिंक्स। ये बेसिकली डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट करने के लिए आपको यूज करते हो आप लोग, ठीक है। देन ऊपर आपको सिस्को की ब्रांडिंग मिल जाएगा। देन दीज आर द एक्चुअल फिजिकल व्यू ऑफ योर नेटवर्क 9200 सीरीज। ओके, उसके बाद ये स्विच मेरी पीओई है या नॉन पीओई है, वो कैसे पता चलेगा। देखो, मार्केट में बहुत सारे टाइप की स्विचेस है। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं स्विचेस कितने टाइप की है, एक स्विच होती है मेरे पास मैनेज्ड स्विच। ओके, एक होता है अनमैनेज्ड। ओके, मैनेज्ड स्विच मतलब कोई एक बंदा या फिर कोई एक नेटवर्क इंजीनियर इसकी कंसोल एक्सेस करेगा, यहाँ पे कंसोल केबल को कनेक्ट करेगा, एंड ही और सी कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर डिवाइस एंड चेंज अकॉर्डिंग टू देयर यूज। जैसे उसको चाहिए वो उससे उसको आईपी चेंज कर देगा, वीलन बना देगा, पॉलिसी लगा देगा। अगर आप सारी चीजें कर पा रहे हो, दैट मीन यू आर यूजिंग ए मैनेज स्विच। आप एक मैनेजेबल स्विच यूज कर रहे हो। ओके, दूसरा होता है अनमैनेज स्विच। अनमैनेज स्विच नॉर्मली हम किसे कहते हैं, हब को कहते हैं।
ओके। या फिर स्विच भी होते हैं जो अनमैनेजेबल स्विच होते हैं, जिसके अंदर कोई कंसोल पोर्ट नहीं मिलेगा आपको। बाय डिफॉल्ट जितने VLAN बन के आएंगे, बाय डिफॉल्ट अनमैनेज स्विच में 2 या 3 VLAN बन के आते हैं और उसके अंदर पोर्ट डिफाइन होती है। 1 से लेकर 10 तक आपके VLAN 1 में है, 10 से लेकर 20 तक आपके VLAN 20 में है। सो वो ऑटोमेटिक सब कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ हुआ आपको मिलेगा, उसके अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। आईपीपी डला हुआ ऑलरेडी उसके अंदर होगा, सब कुछ प्री डिफाइंड रहेगा, जिसके अंदर आप हाथ नहीं लगा पाओगे, बस प्लग एंड प्ले करोगे। दिस इज योर अनमैनेज्ड स्विच। ओके। उसके बाद आपके पास आता है स्मार्ट स्विच। स्मार्ट स्विच क्या होते हैं, ये नॉर्मली मे भी आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, बट एक स्विच तीसरे तरीके की स्विच आती है, दीज आर द स्मार्ट स्विच। स्मार्ट स्विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड। ओके। जिसके अंदर आप पूरी 100% तो स्विच को मैनेज नहीं कर पाओगे, बट 50% स्विच को मैनेज कर पाओगे। ओके। लेकिन जो मैनेज्ड स्विच होते हैं इसको आप 100% मैनेज कर पाओगे। लेकिन स्मार्ट स्विच को आप 100% मैनेज नहीं कर पाओगे, बट यू कैन मैनेज 50%। दैट मीन इसके अंदर आप लिमिटेड VLAN बना सकते हो। जैसे इसके अंदर अगर आप 50,000 VLAN बना सकते हो, देन इसके अंदर बस 5 VLAN बना सकते हो। ओके। इसके अंदर जैसे इसके अंदर मैं सारे पोर्ट में भी आईपी दे सकता हूँ, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर बस एक ही आईपी दे सकता हूँ। दैट मीन देयर इज सम लिमिटेशन इन दैट पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मार्ट स्विच कहते हैं। ओके। उसके बाद हमारे पास और दो तरीके की स्विच आती है, एक आती है पीओई स्विच, एक आती है नॉन पीओई स्विच। ओके। पीओई का फुल फॉर्म किसको पता है? एनीवन कैन टोल्ड मी? पावर ओवर इथरनेट। यस। सो एक स्विच आती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं पीओई स्विच। पीओई का फुल फॉर्म होता है पावर ओवर इथरनेट। ओके। इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे आपने केबल डाला, ये आपकी स्विच है, स्विच के लेट से एक पोर्ट से आपने केबल को कनेक्ट किया, दिस इज योर डिवाइस, ये आपका कोई एक एंड डिवाइस है। ओके। आपने RJ45 केबल से इस दोनों को कनेक्ट कर दिया। ओके। अब इस केबल के मदद से क्या जा रहा है, सिर्फ डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन अगर इसी सेम केबल को यूज करके आपने डेटा भी ट्रांसमिट कर रहे हो और पावर भी ट्रांसमिट कर रहे हो, देन इस टाइप की स्विच को आप क्या बोलते हो, पीओई स्विच बोलते हो। ओके। नॉर्मली इसकी आपको एग्जांपल्स कहाँ पे देखने को मिलेगा, लाइक आप एपी को कनेक्ट कर रहे हो, एक्सेस पॉइंट को। एक्सेस पॉइंट को आप नॉर्मली कितने टाइप के कनेक्ट कर सकते हो, दो तरीके से। एक तो एक आपके पास आती है पीओई इंजेक्टर आता है, उससे आप नॉर्मली क्या करोगे, स्विच से एक केबल को निकालोगे, इस पीओई से कनेक्ट करोगे, दूसरा एक केबल निकाल के यहाँ डालोगे बेसिकली। ओके। कुछ इस तरीके की आती है। दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट स्विच से उठाओ, एपी में कनेक्ट कर दो। दैट मीन एपी के अंदर कोई एक्स्ट्रा पावर आप सप्लाई नहीं दे रहे हो, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ओके। सो नॉर्मली इसके मदद से क्या होता है, इसी ये जो स्विच के अंदर जो केबल आपने कनेक्ट किया है एपी से, उसी केबल के मदद से आपके डेटा भी ट्रांसमिट हो रहा है और उसी केबल को यूज करके आपके पावर भी ट्रांसमिट हो रहा है। सो उस टाइप की केबल को आप क्या कहते हो, उस टाइप की स्विच को आप क्या कहते हो, पीओई स्विच। ओके। और सिस्को 9200 सीरीज में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैटलिस्ट 9200L 24 PoE plus 4x 1G। दैट मीन ये जो चार पोर्ट है, दीज आर 1G। ओके। 1 Gbps पर सेकंड। ओके। यहाँ पे लिखा है देखो 4x 1G, और ये हर एक स्विच में लिखा हुआ मिलेगा आपको। 4G मतलब चार पोर्ट जिनकी स्पीड 1G है। ओके। 24 मतलब ये 24 एक्सेस पोर्ट है। एंड पीओई में मतलब दिस इज अ पीओई स्विच। ओके। नॉर्मली पीओई स्विचेस थोड़ी सी कॉस्टली होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन पीओई स्विचेस। ओके। एंड उसके बाद ये तो आपको फ्रंट वाले की अभी थोड़ी बहुत आइडिया आ गया होगा। बाकी हर एक चीज को ये कोई हर एक जो स्विच है यहाँ पे जो कंसोल पोर्ट है, वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। ये तो फ्रंट पैनल आपको मैं भी थोड़ी बहुत समझ आ गया होगा। मतलब पीछे आती है आपके पास बैक पैनल। बैक पैनल के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, दीज आर द पावर मॉड्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, पावर मॉड्यूल्स बोलते हैं। दीज आर द रिप्लेसेबल। ओके। अर्लियर जो हमारे पास इसको 2960 सीरीज था, उसके अंदर जो पावर मॉड्यूल था उसे हम चेंज नहीं कर पाते थे। अगर एक बार पावर मॉड्यूल आपका खराब हो गया, फिर फूक गया, देन यू हैव टू चेंज द एंटायर स्विच। आपको पूरी की पूरी स्विच रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन लेकिन सिस्को 9200 सीरीज में आप, अगर आपकी स्विच की पावर मॉड्यूल लेट से कल को खराब हो गया, तो आप पूरी की पूरी स्विच को रिप्लेस नहीं करोगे, आप बस इस पावर मॉड्यूल को भी रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो लॉक सिस्टम लगा हुआ है, इस लॉक को आप प्रेस करोगे एंड पूरी की पूरी मॉड्यूल है बाहर आ जाएगा। ओके। एंड दीज आर द फैन ग्रिल्स, जिसके अंदर आपके कूलिंग वगैरह होते रहते हैं। एंड दीज आर द स्टार्क केबल्स। ओके। स्टार्क केबल क्या होता है, कैसे करना है काम, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली अभी आप याद रखो, ये स्टार्क केबल, इनको क्या बोला जाता है, स्टार्क पोर्ट बोला जाता है। ओके। स्टार्क केबल जो केबल होता है उसको हम स्टार्क केबल बोलते हैं, बट दीज आर द स्टार्क पोर्ट। ओके। एंड यहाँ पे देखो अगेन दो पोर्ट आपको मिल रहे हैं, वन इज योर कंसोल पोर्ट, वन इज योर मैनेजमेंट पोर्ट। एंड इफ यू जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, देखो यहाँ पे एक कंसोल की लोगो बना हुआ है। दैट मीन जो ऊपर वाला कैपोर्ट है, दिस इज योर कंसोल पोर्ट। और नीचे देखो यहाँ पे, अगर आपको मैं आगे से थोड़ी सी अच्छे से बताऊंगा ना, यहाँ पे देखो एक एरो बना हुआ है जो कि
ऊपर की साइड आपको दिख रहा है ये एरो, या फिर जूम और करूं? ठीक सर है। थोड़ा जूम करिए। ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये सब दिख रहा देखो, दो एरो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, ओके, आई जस्ट अगेन जूम इन। देखो आपको यहाँ पे ना दो एरो दिखेंगे, ठीक है। एक एरो देखो आपकी ऊपर की तरफ है, एक एरो आपके नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ है मतलब ये जो कंसोल, यहाँ पे देखो ये होती है कंसोल की लोगो आपकी, ओके, जिसके अंदर एक कमांड लाइन जैसा आपको दिख रहा है ना, हैश यहाँ पे ग्रेटर देन लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, दिस इज द कमांड लाइन, ओके। कमांड लाइन वाली ऊपर तरफ एरो है, दैट मीन दिस इज योर कंसोल पोर्ट, ओके। एंड यहाँ पे देखो एक बंदा जैसा बता हुआ है, यहाँ पे गियर साइन भी है, दिस मीन ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है। बेसिकली इस लोगो का मतलब ये है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है। ये जो लोगो ऐसा बना हुआ है ना, दिस इज योर नेटवर्क इंजीनियर, ये आपका नेटवर्क इंजीनियर है। और यहाँ पे गियर सिंबल का मतलब है इससे आप मैनेज कर सकते हो, मतलब नेटवर्क इंजीनियर इसको मैनेज कर सकता है। दिस इज योर मैनेजमेंट पोर्ट, ओके। और देखो नीचे की तरफ एरो कर रखा है, दैट मीन दिस इज, नीचे वाला आपका मैनेजमेंट पोर्ट है, ऊपर वाला आपका कंसोल पोर्ट है। एंड दिस इज योर स्टैक पोर्ट, ओके, दिस इज योर फैन ग्रिल, गॉट इट? है। सर ये बीच वाला कौन सा पोर्ट है? कौन सा? ये जिसके ऊपर सिस्को लिखा है ना, नट के ऊपर। ये, हाँ हाँ हाँ, ये वाला। दिस इज योर स्टैक पोर्ट। स्टैट पोर्ट मतलब? मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, आगे बताऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं हम स्टैक पोर्ट, ओके। नॉर्मली बहुत सारे स्विचेस में आपको इस पे कुछ नहीं दिखेंगे, लेकिन कुछ स्विचेस में होते हैं, या फिर आप चाहो तो इसमें इस फैन को हटा के और एक स्टार्ट पोर्ट भी लगा सकते हो, ओके। दीज आर द फ्लेक्सिबल थिंग्स व्हिच वी आर डिस्कस अर्लियर, ओके। अभी आगे आएगा वो सारी चीजें ना। ओके, उसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने कहा था आपको, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन कंसोल पोर्ट एंड मैनेजमेंट पोर्ट। देखो अभी थोड़ी सी अच्छे से समझो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, कंसोल पोर्ट मैनेजमेंट पोर्ट, ये नॉर्मली बहुत सारे लोगों को नहीं पता, या फिर बहुत सारे इंजीनियर्स को नहीं पता होता, ओके। कंसोल पोर्ट को नॉर्मली हम क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट भी कहते हैं, जो आप लोगों ने जाना भी होगा। कंसोल पोर्ट का नॉर्मली यूज क्या रहती है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। जैसा मैंने आपको कहा था, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, जब आप एक नया डिवाइस खरीदते हो, उसको आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हो, उस टाइम में आपके कंसोल पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ट्रबल शूटिंग इन द सेंस, स्विच आपकी चल रही थी, सब कुछ ओके था, लेकिन बीच में वो स्विच खराब हो गया। पावर तो ऑन है लेकिन स्विच रीचेबिलिटी नहीं है, स्विच को मैं पिंग नहीं कर पा रहा हूँ, स्विच मुझे रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। तो उस टाइम आप कंसोल पोर्ट लगाओगे एंड ट्रबल शूट करना शुरू करोगे। एंड रिकवरी वन नेटवर्क एक्सेस इज डाउन, जब कभी नेटवर्क आपके पूरी नेटवर्क बंद है या फिर डाउन है, उस टाइम आप स्विच को कैसे एक्सेस कर पाओगे? अगर पूरी की पूरी नेटवर्क ही डाउन है तो टेलनेट एसएससीज तो काम ही नहीं करेंगे। उस टाइम आप क्या करोगे, कंसोल पोर्ट से ही स्विच को एक्सेस करोगे, या फिर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस को एक्सेस करोगे। मैं बार बार स्विच इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैं आपको स्विच के ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आप पूरी की पूरी नेटवर्किंग डिवाइस लेके चलो, ओके। कनेक्शन क्या रहती है, डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन। कंसोल केबल अगर आपको लगानी है, देन यू हैव टू प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर डिवाइस लोकेशन। अगर आपको कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस में कंसोल केबल लगानी है, देन आपको उस डिवाइस के पास जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नोएडा में मेरी, लेट्स से उत्तराखंड में मेरी नेटवर्किंग डिवाइसेस रखा हुआ है और मैं बैठा हुआ हूँ दिल्ली में, और मैं यहाँ बैठे बैठे वहाँ कंसोल केबल लगा दूँ, नहीं लगा पाऊंगा। वहां पे किसी बंदे को मैं भेजूंगा जो जाके कंसोल केबल कनेक्ट करेगा, ओके। करने के बाद अपनी रिमोट से या फिर आरटीपी करेगा, जो कुछ भी करेगा, ओके। हमेशा याद रखना, डायरेक्ट कंसोल केबल जो होती है वो डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, लाइक लैपटॉप टू स्विच, ओके, या फिर लैपटॉप टू राउटर, भाया सीरियल केबल। वो सीरियल केबल कुछ भी हो सकता है, लाइक मिनी कंसोल केबल हो सकते हैं, यूएसबी टू सीरियल अडेप्टर हो सकता है, ओके। स्पीड क्या रहती है इसकी, 115200 बिट पर सेकेंड, ये नॉर्मल उसकी बाय डिफॉल्ट स्पीड होती है। अगर आप पुट्टी को ओपन करोगे ना, लेट्स से ये दिस इज माय पुट्टी, देखो पुट्टी के अंदर अगर मैं यहाँ पे सीरियल वाली पोर्ट को एक्सेस करूंगा, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्पीड आती है व्हिच इज 9600, दिस इज द बाय डिफॉल्ट स्पीड, ओके। एंड अगर आप नॉर्मली सीरियल पोर्ट की बात करोगे, लेकिन उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट स्पीड आती है, दिस इज 115200, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू योर यूज आप उसे चेंज कर सकते हो। मे बी आपने स्विच को एक्सेस किया, लेकिन स्विच की जो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है वो सही से आपको दिख नहीं रहा, देन आप क्या कर सकते हो, उस स्पीड को मतलब चेंज करके आप उसकी कमांड लाइन को सही से एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद क्या रहती है, एक्सेस।
रिक्वायर्ड फिजिकल प्रेजेंस, नो आईपी एड्रेस। कंसोल पोर्ट को यूज में लेने के लिए, फिर कंसोल पोर्ट को एक्सेस करने के लिए देयर इज नो आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड, कोई आईपी एड्रेस आपको चाहिए नहीं, बस प्लग एंड प्ले करो। बस आपके पास एक हाइपर टर्मिनल होना चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। ओके, बट आपको फिजिकल उस साइड में होना चाहिए जहां पे आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है, वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। ओके, दूसरा चीज आती है, दिस इज योर मैनेजमेंट पोर्ट। मैनेजमेंट पोर्ट नॉर्मली आपके कौन सी टाइप की पोर्ट होते हैं, इथरनेट पोर्ट होता है। ओके, इथरनेट पोर्ट में आपके पैच कोड्स जो अभी हमने पढ़ा था ना पैसिव नेटवर्किंग में, वो वाले पैच कोड्स होते हैं, कोई स्पेशल केबल नहीं है। जैसे कंसोल केबल एक स्पेशल केबल आता है, ओके, जिसको आप खरीदना पड़ता है या फिर आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ वो बाय डिफॉल्ट आता है, जो नॉर्मली कुछ ऐसे दिखता है। ओके, दीज आर द कंसोल केबल, दीज आर द स्पेशल केबल। ओके, जिसको आप कहीं और नहीं लगा सकते, बस कंसोल एक्सेस के लिए यहाँ यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो आपकी मैनेजमेंट पोर्ट है ना, ये नॉर्मल कोई स्पेशल पोर्ट नहीं होता, ये फिर स्पेशल केबल नहीं होते। दीज आर द नॉर्मल केबल्स जो हमारी सिस्टम राउटर से, जो हमारी स्विच से कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, जो RJ45 केबल्स कनेक्ट होते हैं, या फिर जिसको हम पैच कोड कहते हैं, लैन केबल कहते हैं। दीज आर द केबल्स मैनेजमेंट पोर्ट में, जो मैनेजमेंट केबल लगती है, दीज आर द नॉर्मल केबल्स। ओके, डे टू डे रिमोट मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मवेयर अपग्रेड एंड मॉनिटरिंग। ओके, जैसे आपने स्विच लगा दिया, स्विच लगाने के बाद उस स्विच या फिर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस आपने लगा दिया, उस नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर क्या आप हर बार रिमोट एक्सेस, हर बार क्या कंसोल लगा के उसको रिमोट एक्सेस करोगे? नहीं। आप क्या करोगे उसके अंदर, उसको नेटवर्क में जैसे ही लाओगे उसके अंदर टेलनेट एक्सेस करोगे, या फिर एसएसआई से आप उस पर्टिकुलर नेटवर्किंग डिवाइस को एक्सेस करोगे। लेकिन टेलनेट या फिर एसएसआई चलाने के लिए आपको कौन सी पोर्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? मैनेजमेंट पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है, मैनेजमेंट पोर्ट का नॉर्मली क्या काम है? डे टू डे रिमोट मैनेजमेंट। कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस को अगर आपको रिमोटली एक्सेस करना है, देन यू हैव टू कॉन्फ़िगर द मैनेजमेंट पोर्ट। कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसके अंदर कोई चेंज, फर्मवेयर अपग्रेड करनी है, दैट मीन आईएसओ अपग्रेडेशन करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, कुछ भी करना है, आपको मैनेजमेंट पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अदरवाइज आपको बार बार कंसोल पोर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, कनेक्शन क्या रहती है? इथरनेट केबल टू सेपरेट सिक्योर मैनेजमेंट नेटवर्क। नॉर्मली एक इथरनेट केबल को आप कनेक्ट करते हो एंड वो सिक्योरली क्या करता है, आपके मैनेजमेंट पोर्ट से कनेक्ट हो जाती है। ओके, स्पीड क्या रहती है? नॉर्मल 1 Gbps। नॉर्मली अभी मैंने अभी जस्ट आपको मैनेजमेंट पोर्ट दिखाया, ये दीज आर द मैनेजमेंट पोर्ट, इनकी नॉर्मल स्पीड रहती है 1 Gbps/s। ओके, उसके बाद क्या रहे? एक्सेस, आईपी एड्रेसेबल। ये जो मैनेजमेंट पोर्ट होते हैं ना, इनके अंदर आईपी एड्रेस डलती है। ओके, चाहे वो स्टैटिक आईपी एड्रेस हो, स्टैटिक मतलब जिसको आप मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हो, या फिर वो डीएचसीपी से ऑटोमेटिक आईपी मिल जाए, उसके अंदर आईपी, बिना आईपी के आपके मैनेजमेंट पोर्ट काम नहीं करेगा। ओके, सपोर्ट प्रोटोकॉल लाइक एसएसएच, टेलनेट, एसएनएमपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस। ये बहुत सारे प्रोटोकॉल को, जैसे कंसोल पोर्ट अभी हमने पढ़ा था, कंसोल पोर्ट कोई भी प्रोटोकॉल को नहीं समझता। ओके, बस वो कमांड समझता है। सेम लाइक जो आपकी एक्सेस मैनेजमेंट पोर्ट है, मैनेजमेंट पोर्ट के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को वो सपोर्ट करता है, लाइक टेलनेट हो गया, एसएसएच हो गया, एसएनएमपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस हो गया। बहुत सारे प्रोटोकॉल को आपका सपोर्ट कौन करता है? आपका मैनेजमेंट पोर्ट। उसके बाद की बेनिफिट क्या है? प्रोवाइड आउट ऑफ बाउंड, और जिसको हम कहते हैं ओबीबी मैनेजमेंट, मीनिंग यू कैन मैनेज द स्विच इवन द प्राइमरी डेटा पोर्ट ऑफ द नेटवर्क आर कंजेस्टेड और डाउन। ओके, किसको समझ नहीं आया मैनेजमेंट पोर्ट, पहले मुझे वो बताओ। सर क्या बोलते, जैसे मैनेजमेंट पोर्ट है, जैसे हमारे स्विच लगे ना नेटवर्क में, तो वो टेलनेट करते हैं उनको, या फिर उनको एसएसएच करते हैं, तो डायरेक्टली रिमोट पे आ जाते हैं। बिल्कुल। हमने तो उनके कुछ ऐसे मैनेजमेंट पोर्ट पे कुछ ऐसा इथरनेट कुछ लगाया नहीं, तो वो कैसे, ओके, समझ नहीं आया मतलब मेरे को ना, मैं ये मैनेजमेंट स्विच मैनेजमेंट पोर्ट। ओके, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो, नॉर्मली हम जो एनवायरनमेंट में जो स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं, चाहे वो आप कोई डेटा सेंटर एनवायरनमेंट हो, कोई घर की एनवायरनमेंट हो, कोई ऑफिस की एनवायरनमेंट हो, हम जैसे मेरे पास एक स्विच है, स्विच के अंदर हम एक मैनेजमेंट वीलन बनाते हैं। ओके, वो वीलन 51 हो सकता है, वीलन 99 हो सकता है, वीलन 50 हो सकता है, कोई भी एक वीलन को हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट वीलन बना देते हैं। क्यों? क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क है, दिस इज ऑलरेडी सिक्योर जोन, इसके अंदर कोई अटैक नहीं हो सकता, दिस इज ए सिक्योर जोन, दैट वाई वी आर क्रिएटिंग मैनेजमेंट वीलन। लेकिन जो वीलन हम बनाते हैं उसको कौन सी प्रोफाइल में डालते हैं? मैनेजमेंट वीलन प्रोफाइल में डालते हैं। ओके, मतलब उस वीलन में हम यूजर को कनेक्ट नहीं करेंगे, या फिर कोई दूसरा डिवाइस कनेक्ट नहीं करेंगे, उसको बस मैनेजमेंट के लिए हम यूज करेंगे। ओके, लेकिन जो रेकमेंडेड है, यू हैव टू यूज द मैनेजमेंट पोर्ट ऑल्सो। ओके, अभी क्यों रेकमेंडेड है? पहले बात को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। दिस इज ए स्विच, एक स्विच है,
इस स्विच के अंदर दो जरिया है, बेसिकली दो टेक्निक्स है इस स्विच को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। एक जरिया यह है कि जो इसकी मैनेजमेंट पोर्ट है उसको आप कॉन्फ़िगर कर दो एंड यू आर गुड टू गो टू एक्सेस दिस स्विच एंड रिमोटली। दूसरा क्या है, अगर आप मैनेजमेंट, आप कह रहे हो कि मैं मैनेजमेंट पोर्ट तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो कभी किया ही नहीं इसका यूज, सो आप मत करो। दूसरा क्या है, आप सिंपली कोई फाइबर अपलिंक आया होगा आपके कोर स्विच से, आप लाके अपनी क्या करोगे, अपनी फाइबर पोर्ट में डाल दोगे, अपनी जो स्विच है उसकी फाइबर पोर्ट में कनेक्ट कर दोगे। कनेक्ट करने के बाद इनको आप कॉन्फ़िगर कर देते हो ट्रंक में। जैसे ही ट्रंक में कॉन्फ़िगर करते हो, आप इस स्विच के अंदर आईपी देते हो। आईपी जाके किस चीज की आईपी आप देते हो, आप लिखते हो इंटरफेस VLAN, कोई एक VLAN की आईपी आईडी, लेट्स से VLAN 51 है, इसके अंदर आप जाके आईपी एड्रेस असाइन करते हो, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ओके, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करो, दैट मीन दिस इज द VLAN 51 इज योर मैनेजमेंट VLAN। ये जो VLAN 51 है ना, दिस इज योर मैनेजमेंट VLAN। लेकिन कभी लेट्स से फ्यूचर में आपकी मैनेजमेंट है जो VLAN 51 है ये डाउन हो गया, या फिर कभी भी गलती से मैंने VLAN 51 को किसी ने डिलीट कर दिया इस स्विच से, तो क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी ये स्विच डाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी स्विच की पूरी की पूरी डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी, 51 VLAN के ऊपर थी। सो उस टाइम आपको हेल्प कौन करता है, आपकी मैनेजमेंट पोर्ट हेल्प करता है। मैनेजमेंट पोर्ट क्या कहता है, कभी भी अगर आपकी अपलिंक्स डाउन हो जाए या फिर आपके कम्युनिकेशन ब्रेक हो गए आपकी अपलिंक की मदद से, आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट पोर्ट की मदद से आप इस स्विच को एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि ट्रैफिक स्विच के ऊपर कितने भी ट्रैफिक क्यों ना है, मैनेजमेंट पोर्ट में कभी भी हाई ट्रैफिक नहीं जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट पोर्ट जो होता है दिस इज ए सिक्योर पोर्ट। गॉट इट मंजित? सर फिर अपलिंक हम मैनेजमेंट में डालेंगे देखो मैं अभी अगर आपको हमारी वही इथरनेट की अपलिंक होगी? देखो, आपकी कोई कंसोल, लेट्स से आपकी यहाँ पे कोर स्विच लगा हुआ है, दिस इज योर कोर स्विच, आप वहां से क्या करोगे, दो फाइबर को निकालोगे, एक तो यहाँ कनेक्ट कर दोगे, दूसरे को यहाँ कनेक्ट कर दोगे, राइट? ऐसे ही करते हो ना आप? हाँ हाँ, यस सर, यस सर। हाँ, करने के बाद इन दोनों को आप ट्रंक कॉन्फ़िगर कर देते हो। करने के बाद आप स्विच हम्म। को आईपी आईपी पे तो देना है, आईपी कहाँ पे देते हो, कोई एक VLAN के ऊपर आप आईपी देते हो, राइट? हाँ सर, हाँ। हाँ, लेट्स से मेरी केस में इंटरफेस VLAN लेट्स से 50, VLAन 50 के ऊपर मैंने हम्म। आईपी दे दी, आईपी 1.1.1.1। आपके केस में भी वो अलग हो सकता है, आपने आईपी दे दिया। अभी इसी आईपी हम्म। को आप पिंग कर हम्म। रहे हो या फिर मॉनिटरिंग कर रहे हो, कोई भी चीज करना है, या फिर टेलनेट कर रहे हो, तो 1.1 हम्म। को टेलनेट कर रहे हो, ये स्विच आपको एक्सेस हो रहा है। हम्म। तो जो एक्सेस हो रहा है, आप स्विच को कैसे एक्सेस कर रहे हो, इस केबल के मदद से इसको एक्सेस कर रहे हो। अगर ये केबल नहीं होता, क्या हम्म। आप टेलनेट कर पाते? नहीं। नहीं कर पाता। दैट मीन जो आपके टेलनेट की ट्रैफिक है, जो आपकी SSH की ट्रैफिक है, इट इज गोइंग वाया यूजिंग दिस पर्टिकुलर केबल्स। जो हम्म। आपकी ये जो अपलिंक्स ठीक है है। ना, जिसके अंदर आपने फाइबर कनेक्ट किया, इसी के मदद से आपकी यूजर की ट्रैफिक भी जा रहा है, इसी के मदद से आपके टेलनेट SSH ट्रैफिक, सारे ट्रैफिक आपके इसी केबल से जा रहा है। लेट्स से कल को ये हम्म। केबल ही खराब हो गया, या फिर कल को ये केबल में लेट्स से हाई ट्रैफिक आ गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया, 1 Gbps की ट्रैफिक ये हैंडल कर सकता है, लेकिन लेट्स से 2 Gbps की ट्रैफिक इसके ऊपर आ गया, फ्लो हो गया, तो क्या होगा, नेटवर्क आपके स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर नेटवर्क स्लो हो जाएगा देन क्या होगा, आप स्विच को एक्सेस नहीं कर पाओगे, टेलनेट बहुत ही स्लो हो जाएगा, एसएसएच बहुत ही स्लो हो जाएगा। उस टाइम में आपको हेल्प कौन करता है, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको हेल्प करता है आपका मैनेजमेंट पोर्ट, जो यहाँ पे उसने कहा है की बेनिफिट में। की बेनिफिट क्या है, इट प्रोवाइड आउट ऑफ बैंड, जिसको हम कहते हैं वो भी मैनेजमेंट। ओके, वो बी मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट, मीनिंग you can manage switch even the primary data port और network are congested और down। जब कभी आपकी अपलिंक भी डाउन हो जाएगा, तभी भी आप क्या कर सकते हो, स्विच को एक्सेस कर सकते हो, अगर आपने मैनेजमेंट पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट केबल जो होती है, मैनेजमेंट पोर्ट जो होता है, दीज आर द सिक्योर पोर्ट, उसके अंदर कोई यूजर की डेटा नहीं जाएगा, बस मैनेजमेंट की ट्रैफिक जाएगा। जब कभी आप फायरवॉल पढ़ोगे ना, वहां पे आप देखना, हमेशा कोई भी नेटवर्किंग में या फिर कोई भी नेटवर्क इंजीनियर अगर फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करता है, वो फायरवॉल के मैनेजमेंट के पोर्ट से केबल कनेक्ट करता है और अपनी कोर स्विच में पहले कनेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन होते रहे, कल को अगर मेरी फायरवॉल डाउन जाएगा या फिर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस डाउन जाएगा, then I have the access on that particular device just because I have connect the management port। मैनेजमेंट पोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नेटवर्क में। क्यों? क्योंकि आपके बाय डिफॉल्ट जो ट्रैफिक है, अगर आपने कोई मैनेजमेंट पोर्ट को कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो आपकी जो यूजर की ट्रैफिक है, आपकी जो मैनेजमेंट की ट्रैफिक है, मैनेजमेंट ट्रैफिक हम किसे बोलते हैं, मैनेजमेंट ट्रैफिक हम बोलते हैं लाइक आपके टेलनेट ट्रैफिक हो गया, एसएसएच ट्रैफिक हो गया, ये सर आपके पिंग ट्रैफिक हो गया, दीज आर द मैनेजमेंट ट्रैफिक। ओके, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, स्विच को रिमोटली एक्सेस करते हो, स्विच की हेल्थ मॉनिटर करते हो, दीज आर द मैनेजमेंट ट्रैफिक। ओके,
जो यूजर ट्रैफिक है, जो मैनेजमेंट ट्रैफिक है, वो सेम एक ही केबल से जा रहा है। हो सकता है कल को ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, केबल स्लोनेस मिल जाए आपको, नेटवर्किंग डिवाइस स्लो काम करे, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिजिकल हमें जाना पड़ता है, फिर लोकेशन में सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ता है, या फिर कुछ अलग चीजें करना पड़ता है। उस केस में आपको कौन हेल्प कर सकता है, मैनेजमेंट पोर्ट। मैनेजमेंट पोर्ट के ऊपर बस मैनेजमेंट की ट्रैफिक जाएगा, कोई दूसरा ट्रैफिक जाएगा ही नहीं। ओके, इवन अगर आपकी प्राइमरी लिंक डाउन भी हो जाए, देन मैनेजमेंट की जो सिक्योर नेटवर्क है उसके मदद से आप डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो। गॉट इट? आया समझ? सर मैं ये कह रहा हूँ कि समझ तो यस आ सर। गया है, लेकिन अगर फिजिकली हम किसी नेटवर्क में मैनेजमेंट के लिए पोर्ट वो कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसमें आईपी देंगे अलग से, जैसे बिल्कुल आईपी हमने दोगे। मैनेजमेंट भी लाइन में दी है। बिल्कुल बिल्कुल आईपी दोगे, बिना आईपी तो के दोनों में मैनेजमेंट सेम नहीं आईपी होगा। रहेगी? नहीं, अलग अलग। मैनेजमेंट की आईपी एक स्विच में, मतलब मैनेजमेंट की आईपी वैसे अलग रहेगी और मैनेजमेंट पोर्ट की आईपी अलग रहेगी? हाँ बिल्कुल। और फिर इनकी वायर भी अलग अलग जाएगी, मैनेजमेंट के लिए अलग से वायर जाएगी? बिल्कुल। और ये पहले से बिछी होगी मतलब ना, हाँ ऐसे नहीं हाँ कि वो हाँ। बंदा उसी टाइम जाके नहीं लगाएगा? नहीं ऐसा नहीं, आप ऑलरेडी आपको डालना तो, पड़ेगा वहां पे ना। तो सर फिर इसमें ये मैनेज कैसे होगा, मतलब ना जैसे हमारे पास 3 फ्लोर है मान लो, हम्म, ग्राउंड फ्लोर में भी 3 स्विच लगे हैं, उसके हम्म, ऊपर भी 3 स्विच लगे हैं, हम्म, है ना? एक सिनेरियो बना लो, जैसे ग्राउंड फ्लोर में 3 स्विच लगे हैं, ओके ओके, दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर। है ना? तीन ग्राउंड स्विच है फ्लोर में आपके तीन पास। स्विच लगे हैं, और फिर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर में भी हमारे 3 स्विच लगे हैं, और एक हमारा मेन मेन कोर स्विच लगा है। ओके। एक यहीं पे कोर स्विच लगा दो ये। तो हम्म, अब इनमें सर मैनेजमेंट की अलग से वायरिंग कैसे जाएगी? देखो क्योंकि अभी मैं अपलिंक तो बताता इसमें हूँ। कुछ, देखो, ये तो आ गया आपका अपलिंक। ये एक अपलिंक चला गया, ये एक अपलिंक चला गया, ये एक ये अपलिंक चला गया। सब में डेडिकेटेड चला सब में गया। एक एक अपलिंक चला गया। ऐसे आप हाँ करते हो, और इनके अंदर आप नॉर्मली क्या करते हो, इनके अंदर आप मैनेजमेंट वीलन बना देते हो, जिसकी मदद से आप एक्सेस करते हो, राइट? हाँ 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 हाँ। हाँ, यही होती है नॉर्मल सिनेरियो, यही चलता है। और एक्सेस लेयर में हमेशा रेकमेंड भी यही है कि मैनेजमेंट VLAN बना दो, ज्यादा कोई केबलिंग नहीं करो। लेकिन ये जो आपकी ठीक मैनेजमेंट है। पोर्ट्स है ना, दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर डेटा सेंटर स्विचेस। जो आपके डेटा सेंटर है, या फिर जो स्विच डायरेक्टली कोर स्विच के साथ कम्युनिकेट करेगा, या फिर जो आपकी क्रिटिकल नेटवर्किंग डिवाइस है, लाइक आपके फायरवॉल हो हम्म गया, WLC हो गया, तो उनके अंदर आप क्या करते हम्म हो, मैनेजमेंट। लेट्स से दिस इज योर WLC। WLC के अंदर क्या, एक कंसोल केबल आता है, एक मैनेजमेंट पोर्ट भी आता है। मैनेजमेंट पोर्ट को आप स्विच, कोर स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हो। ओके। ये नॉर्मली जो मैनेजमेंट पोर्ट होता है, ये नॉर्मली कहाँ पे हम यूज करते हैं, डेटा सेंटर के अंदर जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस है उनके अंदर बेसिकली हम यूज करते हैं। हम नॉर्मली एक्सेस स्विच के साथ इन्हें यूज नहीं करते हैं, बट एक्सेस स्विच के अंदर इसलिए होता है, मे भी आप एक्सेस स्विच को अच्छा। डेटा सेंटर के अंदर यूज करते हो, लेकिन नॉर्मली आप एनवायरमेंट, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी एनवायरमेंट देख लोगे ना, मैनेज एक्सेस स्विच में कभी भी मैनेजमेंट पोर्ट की हम यूज ही नहीं करते। लेकिन पोर्ट इसीलिए दिया जाता है, हो सकता है आप अपनी स्विच को ज्यादा ही कुछ सिक्योर बनाना चाहते हो, और आपने इस जो एक्सेस स्विच है डेटा सेंटर की स्विच के नियर बाय है, तो आप क्या करो, कंसोल केबल, मैनेजमेंट केबल उठाओ और स्विच को लगा दो। ओके। आपने जो पर सिनेरियो मैं दिया ना, सर ये, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, हाँ, तो उस सिनेरियो में हम मैनेजमेंट केबल को यूज नहीं करेंगे। अच्छा, ओके। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हमें मान लो मैनेजमेंट पोर्ट तक वायर ले, हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे एक RJ45 केबल निकाल के हर एक स्विच के पास लेना पड़ेगा, एक एक करके। है ना, मतलब हमारे पास 6 पोर्ट उस पे भी होने चाहिए ना, मेन कोर स्विच बिल्कुल में भी होने बिल्कुल चाहिए मैनेजमेंट के, बिल्कुल। तभी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन नॉर्मली ये एक्सेस लेयर में रिकमेंडेड नहीं है। ये नॉर्मली कहाँ का, ओके मैं ओके आपको ठीक है। वो भी बता देता हूँ, ये कहाँ आपको देखेगा, देखने को मिलेगा। फायरवॉल में देखने को मिलेगा, WLC में देखने को हम्म। मिलेगा, पोर्ट टू कोर कनेक्टिविटी में देखने को मिलेगा। एक्सेस को लेयर में कोई इसे यूज ही नहीं करता। गॉट इट? WLC में भी देखा है सर मैंने, और हाँ हाँ, फायरवॉल में भी देखा है, बिल्कुल हाँ ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है सर, क्लियर हो गया। हम्म। ओके, रजत आपका क्लियर हुआ? ओके। की यूज केस ऑफ मैनेजमेंट पोर्ट। मैनेजमेंट पोर्ट की हम नॉर्मली की यूज केसेस क्या होती है, सिक्योर रिमोट एक्सेस, जिसके मदद से आपकी नॉर्मल, जैसे मैंने कहा, अगर एक ही लिंक में, एक ही गाड़ी में आपकी यूजर भी बैठा हुआ है, आपकी मैनेजमेंट के लोग भी बैठे हुए हैं, आप ऐसे कह सकते हो एक ही केबल में आपके डाटा भी जा रहा है, आपकी मैनेजमेंट की ट्रैफिक भी जा रहा है, विच इज अनसिक्योर। हो भी सकता है यूजर की डाटा में भी हैक हो गया हो, और आपकी मैनेजमेंट की डाटा भी हैक हो जाएगा। सो इसलिए मैनेजमेंट की केबल, मैनेजमेंट की पोर्ट जो होता है उसमें सिक्योर ट्रैफिक हमेशा जाता है। ओके, ऐसे नहीं कि अननेसेसरी ट्रैफिक जाता है। ओके।
use SSH, web GUI for secure access, encrypted remote monitoring. Okay, network monitoring, send syslog, SNMP trap and receive alerts. Okay, firmware configuration मैनेजमेंट लाइक टीसीपी, टीएफटीपी, एफटीपी, एसएफटीपी की ट्रांसमिशन भी इसी से मदद से होती है। आइसोलेटेड मैनेजमेंट, कनेक्ट कनेक्ट टू डेडिकेटेड मैनेजमेंट VLAN और नेटवर्क फॉर इनहेरिट सिक्योरिटी। जैसे अभी हमने बात किया था लेयर 2 में हमेशा कौन सी क्या काम करता है आपका मैनेजमेंट VLAN काम करता है। ओके, और मैनेजमेंट VLAN कोर स्विच के ऊपर भी आप बनाओगे मैनेजमेंट VLAN और उस VLAN के साथ वो कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन जो आपके डेटा सेंटर के अंदर जितने भी स्विचेस जितने भी राउटर रहेंगे वो मैनेजमेंट बेसिकली VLAN से कनेक्ट नहीं होंगे, वो केबल की मदद से आप कनेक्ट कर सकते हो बिकॉज द डिस्टेंस इन बिटवीन दीज डिवाइसेस आर वेरी स्मॉल, जिसके अंदर आप केबल बेसिकली लगा सकते हो। ओके, bootstrap device from initial setup like IP assigning an IP without needing console cable. Okay, so in short console port is your emergency physical lifeline. Normally अगर आपको कोई पूछे तो console cable जो होता है this is an emergency cable for physical lifeline. Okay, while management port is your standard efficient remote management tool for day-to-day operation for residing on its own secure network. So moral of the story क्या है, आपकी जो मैनेजमेंट पोर्ट जो है आपकी दिस इज द सिक्योर वन एंड जो कंसोल पोर्ट है दिस इज द इनिशियल वन। कभी भी आपको कोई नई स्विच कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस नया मिल रहा है देन इनिशियल सेटअप करने के लिए आपके पास कंसोल केबल होना चाहिए। एक बार आपने कर दिया देन फॉर फर्दर रिमोट एक्सेस फॉर फर्दर डे टू डे मॉनिटरिंग आप क्या कर सकते हो उसे मैनेजमेंट की मदद से एक्सेस कर सकते हो। ओके, उसके बाद सिस्को की कोई भी स्विच है, चाहे सिस्को की हो चाहे अरुबा की हो, कोई भी नई स्विच आपको जब से ही मिलेगा, लेट्स से मैंने मंजित को एक नया स्विच दिया कि मंजित एक नया स्विच ले, स्विच कैसे मिलेगी, स्विच आपको बॉक्स के मदद से स्विच मिलता है, पूरी की पूरी बॉक्स आती है, उस बॉक्स के अंदर पूरी स्विच है, उसकी कुछ एसेसरीज रहती है। ओके, अब जो स्विच के अंदर जो पूरी की पूरी बॉक्स आती है ना उस बॉक्स को हम बोलते हैं, जैसे सिस्को की लेट्स से स्विच है, सिस्को के साथ जो पूरी की पूरी बॉक्स आएगा उस बॉक्स को हम बोलते हैं सिस्को स्मार्ट इंस्टॉलेशन किट। ओके, उसके अंदर पूरी के पूरी किट आपको मिलता है। ओके, जिसके अंदर मेन यूनिट आपका स्विच रहता है, मेन यूनिट इन द सेंस आपकी जो प्राइमरी डिवाइस है दिस इज योर स्विच। सेकंड आपको मिलता है दिस इज योर एसी पावर कोड। ओके, उसके बाद आपको मिलता है दीज आर द फोर बॉटम्स जिसको हम कहते हैं रबर माउंटिंग फिट। ओके, लेट्स से ये रबर माउंटिंग फिट्स नॉर्मली क्या होते हैं, छोटे छोटे टेबलेट्स के जैसे होते हैं, रबड़ के बने हुए होते हैं। इनका नॉर्मली क्या है काम, लेट्स से आपकी स्विच को आप लेट्स से कहीं नीचे रख रहे हो या फिर सरफेस में रख रहे हो, टाइल सरफेस हो गया फिर ग्राउंड सरफेस हो गया, कहीं पे आप रख रहे हो, मे भी हो सकता है कल को वो सरफेस में बेसिकली कुछ अर्थक्वेक जैसा सिचुएशन आ गया, मे बी आप वो जिस सरफेस में आपने रखा रखा है मे बी वो स्विच में कुछ ज्यादा ही वाइब्रेट हो रहा है उस सरफेस, लेट्स से आपने टेबल के ऊपर आपने स्विच को रखा है और वो टेबल बहुत ही ज्यादा हिल रहा है, तो आपका स्विच क्या हो सकता है हिलेगा, उसके साथ आपकी टेबल हिल रहा है, टेबल के ऊपर स्विच है तो स्विच भी हिलेगा। मे भी हो सकता है टू ये स्विच हिलते हिलते नीचे गिर जाएगा या फिर कोई केबल उसकी ढीला हो जाए, तो इसलिए आपको क्या करना होता है स्विच के चारों साइड में ना आपको एक 4 रबड़ ग्रिप्स लगाने होते हैं। ओके, जैसे ही लगाने के बाद आप इसको रखोगे ना टेबल के सरफेस में या फिर ग्राउंड सरफेस में, उसके बाद जितना भी आप हिलाओ उस टेबल को या फिर ग्राउंड सरफेस में जितना भी वाइब्रेट आप करो वो स्विच आपका नहीं हिलेगा, दैट बिकॉज द रबर ग्रिप्स। ओके, वो ग्राउंड के साथ ग्रिप बना देगा जिसकी मदद से आपकी जो डिवाइस है दिस शुड बी सिक्योर। ओके, नॉर्मली आपने देखा भी होगा बहुत सारे हम नॉर्मली हमारी मोबाइल्स में भी रबड़ वाले कवर क्यों लगाते हैं कि कल को अगर कहीं हम नीचे रखे हुए हैं तो इट शुड नॉट बी स्लिप। ओके, सो दैट द सेम थिंग, स्विच के नीचे बेसिकली अगर नॉर्मली ये केस हम कोई भी नेटवर्क इंजीनियर यूज नहीं करता कि स्विच को नीचे रख के चला देता है, नहीं, स्विच को हमेशा वो रैक्स में ही लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली ये दिया जाता है आपकी सिस्को की स्मार्ट किट के अंदर 4 रबड़ ग्रिप्स आपको मिलते हैं जिसके अंदर आपको जैसे ही आप जैसे स्विच की बॉक्स को ओपन करोगे ये 4 आपको देखने को मिलेंगे। मैं भी हो सकता है आप स्विच को कहीं नीचे रख रहे हो कहीं टेबल के ऊपर पढ़ाने के लिए, जैसे मेरे पास 3 स्विच यहाँ पे रखे हुए हैं, दीज आर द टेबल ऑन माय टेबल, तीनों के तीनों स्विच मेरे टेबल के ऊपर है। मैं भी हो सकता है कल को मैं टेबल थोड़ी सी खींच लूं और स्विच गिर जाए, नॉर्मली यही होता है, लेकिन अगर मैंने उस रबड़ ग्रिप को अगर लगा दूंगा मैं टेबल को खींचूंगा तब भी वो नहीं गिरेंगे। ओके, उसके बाद 4 नंबर में आपको क्या मिलता है, दीज आर द माउंटिंग ब्रैकेट्स। ओके, माउंटिंग ब्रैकेट्स नॉर्मली कहाँ आप यूज करते हो, नॉर्मली हर एक स्विच के साथ 2 माउंटिंग ब्रैकेट्स आपको मिलते हैं। ओके, नॉर्मली वो 19 इंच के होते हैं और आपको इतना ज्यादा नहीं याद रखना, लेकिन इसके नाम आपको याद रखना है, दीज आर द माउंटिंग ब्रैकेट्स। ओके, क्यों यूज करते हैं नॉर्मली हम इसको, स्विच को माउंट करने के लिए, अभी कहाँ पे माउंट करने के लिए, स्विच को रैक के अंदर माउंट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ओके, नॉर्मली जब आपका स्विच आता है इसके अंदर कुछ नहीं होता, नॉर्मली स्विच होता है, लेकिन अगर इस स्विच को मैं रैक माउंट करूंगा तो नॉर्मली ये रैक माउंट नहीं हो पाएगा, या फिर ये स्विच को अगर मैं रैक के अंदर रखना चाहूंगा
नॉर्मली मैं नहीं रख पाऊंगा। रखने के लिए स्विच को अगर मुझे रैक के अंदर फिट करना है या फिर रैक के अंदर इंस्टॉल करना है, देन वी हैव टू माउंट दिस रैक ब्रैकेट या फिर माउंटिंग ब्रैकेट्स। अगर मुझे एक स्विच को रैक के अंदर इंस्टॉल करना है तो मैं डायरेक्टली नहीं कर पाऊंगा उसको। अगर मुझे करना है रैक के अंदर इंस्टॉल, देन आई हैव टू कनेक्ट दिस माउंटिंग ब्रैकेट्स। मैं यहाँ पे एक माउंटिंग ब्रैकेट्स कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे इस साइड एक माउंटिंग ब्रैकेट्स को कनेक्ट करूंगा, और उसके बाद वो रैक में फिट हो पाएगा। ओके, उसके बाद आपको मिलते हैं ये कुछ नट्स, जिसको आप बेसिकली क्या करते हो, ये जैसे ही आप माउंटिंग ब्रैकेट्स लगाते हो ना, उसके बाद आप बेसिकली पेचकस की मदद से इनको बेसिकली टाइट कर सकते हो रैक रैक में। ओके, उसके बाद 8 नंबर पे जो आपको मिलता है, दिस इज योर केबल गार्ड। केबल गार्ड की नॉर्मली क्या काम होता है, जैसे आपने केबल कनेक्ट किया, ये नॉर्मली अपलिंक्स के लिए होते हैं। ओके, ये जो अपलिंक्स यहाँ पे है ना, इनके लिए बेसिकली यूज करते हैं। जैसे आपने फाइबर केबल कनेक्ट कर रहे हो, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर फाइबर केबल्स को आउट कर सकते हो, ताकि आपकी जो ड्रेसिंग है इट शुड बी प्रॉपर। ओके, जो आपकी केबल की ड्रेसिंग है इट शुड नॉट बी इन मैशी। जो केबल आपकी है वो बढ़िया से दिखनी चाहिए, अच्छे से मैनेजेबल होनी चाहिए। सो ये नॉर्मली हम यूज भी नहीं करते। ओके, हमारे पास केबल मैनेजर्स होते हैं। ओके, उसके बाद 10 नंबर पे जो आपको मिलता है, दिस इज योर RJ45 यूएसबी कंसोल केबल। ओके, ये नॉर्मली अभी के टाइम पे, पहले हमारा जब आप कभी लेट से 3-4 साल पहले अगर आप देखोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट ये मिलते थे, लेकिन अभी के टाइम पे स्विच के साथ आपको इससे ऑर्डर करना पड़ता है। ओके, और इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट योर कंसोल पोर्ट। ओके, 11 नंबर पे जो मिलता है, दिस इज ऑल्सो है मिनी कंसोल केबल। ओके, उसके बाद 12 नंबर पे आपको एक आइटम मिलता है, दिस इज योर स्टैक पोर्ट, और दिस इज योर स्टैक केबल। ओके, दिस केबल इज योर स्टैक केबल, और स्टैक के बारे में हम थोड़ी बहुत अच्छे से डील करेंगे इन फ्यूचर। ओके, तो दिस इज अ स्टैक केबल। ओके, अभी के लिए याद रखो, दिस इज अ स्टैक केबल, और स्विच के पीछे दो पोर्ट होते हैं, दीज आर द स्टैक पोर्ट। ओके, एंड 13 नंबर पे जो मिलता है, दिस इज द पावर कनेक्टर रिटर्नर। ये नॉर्मली पावर केबल जो आपकी होती है पीछे से, जैसे स्विच के पीछे से आप पावर केबल को कनेक्ट करके किससे, प्लग से कनेक्ट करते हो। ओके, तो इस पावर केबल को मैनेज करने के लिए, लेट्स से हो सकता है आपकी पावर की जो सॉकेट है, आपके जो स्विच प्लग है, वो प्लग और आपकी जो स्विच नेटवर्क स्विच है वो बहुत ही आसपास है। ओके, तो केबल बहुत बड़ी है, पावर केबल आपकी बहुत बड़ी है। उस पावर केबल को मैनेज करने के लिए आपको पावर केबल, बेसिकली आप कह सकते हो केबल टाई मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर कोड रिटर्नर। ओके, जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस पावर केबल को बेसिकली अच्छे से टाइट करके टैगिंग कर सकते हो उसके ऊपर। गॉट इट गाइस, कोई डाउट है इनमें? ये सारी चीजें आपको सिस्को की नेटवर्किंग स्विच अगर आप खरीद रहे हो, या फिर सिस्को की कोई भी डिवाइस आप खरीद रहे हो, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। गॉट इट? सर जो ये 13 नंबर वाली आर्टिकल है ना, पावर कोड रिटेनर, ये मैंने सर देखा तो था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये यूज क्या है। मतलब स्टोर में मिला था मेरे को, पर इसको अप्लाई कैसे करते हैं, फिट कैसे करते हैं ना, ओके, अगर इसका देखो, कुछ वीडियो वगैरह कुछ हाँ, अगर मिल जाए तो। मैं आपको इन फ्यूचर दिखा दूंगा, लेकिन नॉर्मल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही दिखा दूंगा, लेकिन नॉर्मली आपको मैं एक बार बता भी देता हूँ। जैसे आपने इस स्विच में लेट से यहाँ पे पावर केबल को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने प्लग में कनेक्ट कर दिया। नॉर्मली कंपनीज में क्या होती है, बहुत सारे एमसीबी होते हैं, एमसीबी 1 2 3 4 बहुत सारे होते हैं। ओके, अभी इस स्विच को कौन सी पावर एमसीबी से आपने पावर दे रखा है, वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? या तो यहाँ पे लिख दो, इस एमसीबी के ऊपर लिख दो कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट हुआ है, पूरी की पूरी वो ब्लूप्रिंट आप बना दो। दूसरा आप क्या यूज करते हो, पावर कनेक्टर रिटर्नर यूज कर लो। आप सिंपली इस रिटर्नर को आप यहाँ पे लेके कनेक्ट कर दोगे, या फिर यहाँ पे आप इंस्टॉल कर दोगे, और इसके अंदर एक लेवल्स आता है, उस लेवल में आप लिख सकते हो MCB2 से कनेक्टेड है। ओके, मतलब वन काइंड ऑफ यार टैगिंग आप कर रहे हो, लेबलिंग कर रहे हो। ओके, ये काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, लेट्स से आपके केबल जो जो पावर केबल है, दिस इज लार्जर। जो केबल आपका है वो थोड़ी सी बड़ी है, और आपकी जो प्लग है वो बहुत ही पास है, तो आपकी केबल वहां पे क्या रहेगी, नीचे बिल्कुल झूलता हुआ जाएगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, केबल के अंदर प्रॉपर, जैसे हम केबल टाई लगा कर केबल को मैनेज करते हैं ना, वो सारे चीजें भी इसके अंदर आप कर सकते हो। ओके, इन इसकी फ्यूचर में मैं आपको एक बढ़िया सा वीडियो दिखा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा किस लिए हम यूज करते हैं। ओके, मे भी आपको थोड़ी सी एक, आइडिया लग गया होगा किस लिए हम यूज करते हैं। हाँ सर, एक 13 और एक 8 नंबर वाली आर्टिकल, ओके, इनकी मैं इन बता दोनों का एक दूंगा। बार बता देना। ठीक, ठीक ठीक है। रजत आपको आया समझ? ओके, यस सर। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ स्विचेस की चीजें आती है, जिसके बेसिकली नॉर्मल बहुत सारे हमारे भी स्टूडेंट हमको पूछते रहते हैं कि सर इसका तो हमने आपने तो पढ़ा था, हमें याद आया था, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो इसकी थोड़ी सी अच्छे से समझने की बात कोशिश करो। ओके,
सिस्को 9200 सीरीज हो या फिर सिस्को 2960 सीरीज हो या फिर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो अरुबा की हो, चाहे वो जूनिपर की हो, उसके अंदर कुछ इंडिकेशन आपको मिलता है। ओके, नॉर्मली हमने जो एग्जांपल लिया है, दिस इज सिस्को स्विच एग्जांपल बिकॉज वी आर हाईली डीलिंग विद सिस्को। ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिस्को। लेकिन आप सिस्को में जाओ या फिर जूनिपर में जाओ, इंडिकेशन में भी चेंज हो सकता है, लेकिन मीनिंग सेम है सबका। ओके, अब सिस्को के देखो यहाँ पे कुछ पोर्ट्स, कुछ लाइट्स है, कुछ बटन्स है, बहुत सारी चीजें इस लेफ्ट की साइड है ना, और यहाँ पे पूरी ब्लैंक है, और यहाँ पे एक्सेस पोर्ट है, और यहाँ पे अपलिंक्स है, और यहाँ पे ब्रांडिंग है, और यहाँ पे दो यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी पोर्ट नॉर्मली हम यूज करते हैं यूएसबी कार्ड को कनेक्ट करने के लिए फॉर आईएसओ अपग्रेडेशन और फॉर बैकअप। अगर आप स्विच को बैकअप लेना चाह रहे हो या फिर स्विच के अंदर कोई आईएसओ अपग्रेडेशन करना चाह रहे हो, देन यू जस्ट कनेक्ट योर पेन ड्राइव ओवर हियर एंड कैन डू इट। ओके, आपके पास ए भी ऑप्शन आपको मिलता है। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट दिस थिंग्स, ये जो पूरी की पूरी लाइट्स है, जो एलईडीज है, उसी की बेसिकली एक बढ़िया सा वर्जन मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे एक फोटो उसका यहाँ पे लगाया है, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। पहले तो आपको मिलता है कि मोड बटन, दिस इज अ बटन जिसको आप प्रेस कर सकते हो, दिस इज अ मोड बटन। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जितने भी है, मोड बटन को छोड़ने के बाद जितने भी ये सारी चीजें आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, दीज आर द एलईडीज। ये सारे एलईडी है जिसके अंदर आपको लाइट दिखते हैं। ओके, लाइट भी दो तरीके की लाइट आपको दिखते हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो मोड होता है, दिस इज अ बटन। ओके, दिस इज ए एक्चुअली फंक्शनेबल बटन, बट दीज आर द एलईडीज। ये चीज आपको याद रखना है। ओके, और जैसे आप रियल में काम करोगे या फिर अगर कल सुबह आप ऑफिस जाओगे, जाकर आप जरूर चेक करना, मोड आपका बटन होता है एंड दीज आर द एलईडी। और मोड बटन को कभी प्रेस नहीं करना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। ओके, उसके बाद हर एक एलईडी को मैंने यहाँ पे अच्छे से बताया। जैसे पहले जो हमारे पास एलईडी आती है, दिस इज योर सिस्टम एलईडी। ओके, लिखा है ना सिस्टम एलईडी। सिस्टम एलईडी का सिंपल सा मतलब क्या होती है, इसकी सिस्टम एलईडी की नॉर्मली काम क्या होता है, सिस्टम नॉट पावर्ड ऑफ। अगर ये ऑफ है, कुछ नहीं, लाइट नहीं जल रहा है इसके ऊपर, दैट मीन आपकी जो स्विच है, दिस इज पावर ऑफ। स्विच के अंदर आपने पावर सप्लाई बंद कर रखा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ लाइट। ओके, अगर एक ग्रीन कलर की लाइट आपको दिख रहा है, दैट मीन्स सिस्टम इज ऑपरेटिंग नॉर्मली। मतलब स्विच आपकी बढ़िया सा काम कर रहा है, कोई इसके अंदर इश्यू नहीं है, सब कुछ ओके चल रहा है, इसके अंदर कोई ओवरलोड नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, देन ब्लिंकिंग ग्रीन, अगर इसके अंदर ब्लिंक कर रहा है, ये ग्रीन कलर की लाइट है, ब्लिंक कर रहा है, मतलब जो आपकी ग्रीन कलर की लाइट है, दिस इज नॉट स्टेबल। जो लाइट है वो जल के नहीं रह रहा, वो बार बार ब्लिंक कर रहा है, उसका मतलब क्या है, सिस्टम इज लोडिंग इन सॉफ्टवेयर। मतलब जब कभी आपने लेट्स से स्विच आपने बूट किया होगा, मे भी आपकी कंपनी में स्विच लेट्स से बंद हो गया है, आपने जाके उसको पावर ऑन किया, तो पहले क्या करेगा, आपने देखा होगा वहां पे पहले ये जो लाइट है ना, सिस्टम की एलईडी, वो ब्लिंक करता रहता है। ओके, और जैसे ही आपकी स्विच पूरी की पूरी अच्छे से बूट हो जाएगा, ये लाइट जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो अगर पूरी की पूरी स्टेबल है, दैट मीन स्विच इज वर्किंग ओके, वर्किंग फाइन। अगर वो ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन आपकी जो स्विच है वो बूट हो रहा है। ओके, अगर एम्बर लाइट जल रहा है, दैट मीन सिस्टम इज रिसीविंग पावर बट नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली, दैट मीन देयर इज सम इशू। अगर देखो, दो तरीके के जितने भी एलईडी है, उसके अंदर दो तरीके की लाइट आपको देखने को मिलेगा, एक तो मिलेगा ग्रीन, दूसरा मिलेगा एम्बर। एम्बर क्या होती है, ये वाली लाइट, ये जो कलर है ना, ऑरेंज कलर, इसको हम एम्बर कलर बोलते हैं। ओके, टेक्निकली इसको एम्बर कलर बोला जाता है। अगर ग्रीन कलर कहीं पे जल रहा है, दैट मीन दिस इज ओके, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ओके, अगर एम्बर कलर की लाइट जल रहा है, दैट मीन देयर इज सम इशू। वही सेम चीज यहाँ पे कह रहा है, अगर ग्रीन कलर जल रहा है और ग्रीन कलर आपकी स्टेबल है, दैट मीन एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, देयर इज नो इशू। अगर ग्रीन कलर की लाइट जल रहा है और वो ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन सिस्टम इज बूटिंग। अभी सिस्टम रेडी नहीं है, सिस्टम बूट कर रहा है, सिस्टम अपने आप को स्टार्ट कर रहा है। ओके, लेकिन अगर इसमें एम्बर कलर की लाइट आपको दिख रहा है, दैट मीन सिस्टम तो पावर ऑन है, लेकिन ये सही से काम नहीं कर पा रहा, यू हैव टू चेक, दैट मीन दिस सिस्टम इज नीड योर अटेंशन। ओके, सिस्टम एलईडी के बारे में किसी का कोई डाउट है? नो सर। Okay. उसके बाद दूसरा हमारे पास एलईडी आती है, दिस इज एक्टिव एलईडी। इस वाली पोर्शन को देखा, एक्टिव एलईडी। ओके, एक्टिव एलईडी अगर ऑफ है, दैट मीन स्विच इज नॉट एक्टिव स्विच, दैट मीन ये कौन सी बेसिकली केस में आती है, ये बेसिकली स्टैक, जब हम स्टैक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ना, उसमें बेसिकली इस वाली एलईडी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अगर आपकी स्विच एक्टिव मोड में काम कर रहा है, तो ये बेसिकली लाइट ग्रीन जलेगा इसमें। अगर ये बंद है, दैट मीन आपकी स्विच जो है वो एक्टिव नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कैसे देखना है इस चीज को, क्योंकि अभी अपने स्टाक के ऊपर इतना था, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि स्टाक की आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। ओके,
अगर स्विच इसकी ए वाली लाइट आपकी एक्टिव वाली लाइट लड़सा ग्रीन जल रहा है, दैट मीन स्विच स्टैक एक्टिव, स्विच स्टैंड अलोन स्विच। ओके, अगर फास्टली ब्लिंक, मगर अगर इस स्विच में ये एक्टिव वाली एलईडी बहुत ही ज्यादा ग्रीन ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन स्विच इज स्टैक स्टैंड बाय। ओके, इसको एक्टिव वाली एलईडी को अभी के लिए आप छोड़ दो, मैं यही रेकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। ओके, उसके बाद जो आता है, दिस इज योर कंसोल एलईडी। अगर आपने इसके अंदर कंसोल पोर्ट, कंसोल केबल को कनेक्ट करके अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करोगे, देन यहाँ पे सॉलिड ग्रीन कलर की लाइट जलेगा। अगर इसके ऊपर ग्रीन कलर की लाइट जल रहा है, दैट मीन इस पर्टिकुलर स्विच को किसी ने रिमोट में स्विच कंसोल में एक्सेस कर रखा है। अगर ऑफ है, दैट मीन देयर इज नो कंसोल केबल कनेक्टेड। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जल रहा है, दैट मीन कंसोल केबल इज कनेक्टेड। ओके, आया समझ? यस सर। सर रजत आया मोड आपको? बटन के बारे में बताएंगे? मोड बटन के बारे में आगे है। अच्छा, इसमें सर यूआईडी वाला बटन नहीं होता ना 9200 में? नहीं। मैंने एक बार रजत, उसको मोड वाले बटन को दबा दिया था, मुझे लगा शायद वो यूआईडी है। ओके ठीक है ओके, सर। मैं आगे बताऊंगा उसके बाद, कोई डाउट है? नो सर। ओके, उसके बाद आपके पास आती है, दिस इज योर स्टैक एलईडी। ओके, स्टैक एलईडी नॉर्मली, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्टैक के बारे में जब हम मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, उसके बाद ही स्टैक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन वाले में आपको बता देता हूँ। स्टैक एलईडी नॉर्मली क्या होती है, ये एक तरीके की फीचर्स होती है सिस्को की स्विचेस में, या फिर कोई भी स्विचेस हो। आई एम टेकिंग सिस्को एग्जांपल, लेकिन आप कोई भी स्विच लेके चल सकते हो। इसके अंदर एक फीचर्स रहता है, स्टैक का मतलब ये होता है आप मल्टीपल स्विच को कंबाइन करके एक स्विच बना सकते हो। ये सारे स्विच को आप कंबाइन करके एक स्विच बना सकते हो, उसको हम स्टैक कहते हैं। ओके, वो आगे देखेंगे हम। ओके, अगर स्टैक मेंबर वन है, देन इसमें अभी स्टैक को आप बिल्कुल भूल ही जाओ, क्योंकि अभी मैं लेके जाऊंगा, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसमें अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, इसको प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे। ओके, आपके पास जो दूसरा आता है, जैसे जो पीओई एलईडी। पीओई एलईडी में नॉर्मली क्या काम होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा पीओई एलईडी, लेट मी जस्ट शो यू। पोर्ट एलईडी, ओके, पोर्ट एलईडी, कंसोल एलईडी, ओके, दिस इज द पीओई एलईडी। Okay, this is the POE LED. This is the miss rate over here. This is the POE. Okay, POE LED. अगर POE LED बंद है, ऑफ है, that means POE mode is not selected. None of 1100 port have been denied power or fault condition. That means अगर ये बंद है, दैट मीन्स आपके कोई भी पोर्ट में पावर ओवर इथरनेट नहीं चल रहा। अगर ये वाली एलईडी आपकी बंद है, दैट मीन्स आपके कोई भी पोर्ट में, चाहे वो 24 पोर्ट की चॉइस स्विच हो या फिर 48 पोर्ट की स्विच हो, कोई भी पोर्ट आपकी पावर को यूज नहीं कर रहा। दैट मीन उस पर्टिकुलर पोर्ट से वो डेटा ही ट्रांसमिट कर रहा है, वो पावर को यूज नहीं कर रहा। अगर कोई भी पोर्ट पावर यूज कर रहा होगा डेटा के साथ, देन इसमें क्या करेगा आपका, यस मंजित? सर हमारा एक स्विच था ना, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके ओके, बाद से उसमें नेट तो चल रहा है लेकिन आईपी फोन नहीं चल रहा उस स्विच में, तो वो पीओई का इशू होगा, पीओई का इशू है इसमें, है ना? बिल्कुल ठीक बिल्कुल। ठीक है सर। ओके, सो अगर इसमें पीओई में आपको कोई एलईडी लाइट नहीं दिख रहा, नॉर्मली इसमें ग्रीन कलर की लाइट दिखते हैं, अगर आपको इसमें ग्रीन कलर की लाइट नहीं दिख रही है, दैट मीन्स कोई भी पोर्ट आपका क्या यूज नहीं कर रहा, पीओई सर्विस को यूज नहीं कर रहा। मतलब कोई भी पोर्ट, चाहे वो 24 पोर्ट की हो, 48 पोर्ट की हो, कोई भी पोर्ट आपका पावर ओवर, मतलब एक ही पोर्ट से पावर नहीं दे रहा, मतलब सिर्फ डेटा भेज रहा है, पावर नहीं भेज रहा उस पोर्ट से, उस केस में ये बेसिकली क्या रहता है, ऑफ रहता है। लेकिन अगर एक ग्रीन कलर है, दैट मीन पीओई मोड इज सिलेक्टेड, मतलब आपकी कोई पोर्ट पावर के साथ डेटा भेज रहा है, तो उस केस में ग्रीन जलता रहता है। ओके, उसके बाद कुछ ये तीनों पोर्ट, आप तीनों एलईडी आपको मिलते हैं, इनका सिंपल सा मतलब है पोर्ट एलईडी, इनको हम बोलते हैं क्या, पोर्ट एलईडी, जिसका मतलब से आप पोर्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या क्या होती है, एस का मतलब रहती है स्टार्टस। ओके, एस का मतलब आपका हो गया स्टार्टस। डिप्लेक्सिटी का मतलब होता है डिप्लोक्सिटी कैसी है, स्पीड का मतलब है एगन स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है, आपकी स्पीड कैसी है। नॉर्मली हमारी जो स्पीड है, दिस इज 10 जीबीपीएस, 1 जीबीपीएस, 1000 एमबीपीएस, दीज आर द स्पीड। अगर इसके अंदर ग्रीन कलर की लाइट जल रही है, दैट मींस ओके, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जो स्पीड आना चाहिए मुझे बहुत सेम स्पीड मिल रहा है। अगर बहुत ही कम मिलेगा, देन आपको यहाँ पे एम्बर लाइट दिखने को मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की स्पीड मिल रही है, दैट मीन आपकी स्विच को जितना स्पीड चाहिए चलने के लिए जितना स्पीड चाहिए, उतने स्पीड में आपकी स्विच काम कर रहा है। ओके, डिप्लेक्सिटी मतलब बोथ डेटा ट्रांसमिट एंड डेटा, दैट मीन आपकी डेटा आ भी सकता है, डेटा जा भी सकता है, दैट मीन योर स्विच इज सपोर्टिंग फुल डिप्लेक्स एंड हाफ डिप्लेक्स।
डाटा सेम टाइम में आ भी सकता है, डाटा सेम टाइम में जा भी सकता है, दोनों चीज को सपोर्ट करता है आपका डीप्लेक्स। ये बाय डिफॉल्ट ग्रीन रहता है, अगर इसमें एम्बर लाइट जल रहा है दैट मीन देयर सम डीप्लेक्सिटी इशू। ओके, उसके बाद रहता है आपका स्टार्टस, पोर्ट स्टार्टर, दैट मीन इसके अंदर जब कभी आप स्विच को ऑन करोगे, ये बाय डिफॉल्ट पहला जो लाइट है दिस इज दिस वन लाइट, पहले जो आपकी लाइट जलेगा ये लाइट आपका जलेगा, दैट मीन ये बताएगा आपके जितने भी पोर्ट है वो सारे पोर्ट आपके ओके है, रेडी है आपके काम करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा स्विच, आपने जैसे आपने कभी स्विच को बूट करते हुए देखा होगा या फिर स्विच कभी बूट हो रहा होगा, तो आपने अगर देखोगे सही से तो पहले क्या होगा, स्विच बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस करेगा, बहुत तेज ही साउंड, बहुत नॉइज ज्यादा क्रिएट करेगा स्विच। उसके बाद धीरे धीरे स्विच आपका क्या करेगा, स्लो नॉइज क्रिएट करेगा, उसके बाद बिल्कुल ही नॉइज करना बंद कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, पहले उस स्टाटस बटन को चेक करेगा, स्टाटस बटन में अगर ग्रीन लाइट आ रहा है दैट मीन आपके सारे पोर्ट ओके हैं। जैसे हम करते हैं ना कंप्यूटर में, कंप्यूटर में एक चीज होता है वो चीज है पोर्ट, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसके अंदर वो चेक करता है अपनी कीबोर्ड, माउस, अपनी डिस्प्ले, अपने यूएसबी पोर्ट सब कुछ ओके है या नहीं है। तो वही सेम चीज स्टाटस पोर्ट के साथ भी होता है, वो सारे हार्डवेयर स्विच के अंदर जितने भी हार्डवेयर है वो सब कुछ चेक करने के बाद ही इसमें ग्रीन लाइट देता है, दैट मीन योर डिवाइस इज गुड टू गो। ओके, उसके बाद जैसे मंजीत ने कहा था मोड बटन का नॉर्मली काम क्या होता है, देखो तो मोड बटन एंड नेटवर्क डिवाइस जनरल सर्व टू मेन पर्पसेस। जो आपकी मोड बटन होता है इसका नॉर्मली दो काम होता है। ओके, क्या क्या वो काम होता है, चेंज द फंक्शन ऑफ द स्टेटस एलईडी और परफॉर्मिंग सिस्टम कंट्रोल फंक्शन सच एज फैक्ट्री रिस्टोर एंड सिस्टम रिकवरी। कभी भी आपको पूरी की पूरी स्विच को रिस्टार्ट करनी है, जैसे हम मोबाइल में करते हैं ना, मोबाइल में फैक्ट्री रिस्टार्ट हम करते हैं, दैट मीन मोबाइल के अंदर जितने भी डाटा पड़ा हुआ है हम सारे डाटा को डिलीट कर देते हैं। ओके, दूसरा क्या है, रिकवरी करना, लेट्स से आपने डिलीट कर दिया और आप अभी क्या करना चाह रहे हो, फिर से सारे डाटा को रिकॉल करने चाह रहे हो। ओके, तो वो दोनों चीजें आप किसके मदद से कर सकते हो, मोड बटन के साथ। क्या क्या कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, फैक्ट्री रिकवरी भी कर सकते हो। ओके, पूरी की पूरी स्विच के अंदर या फिर पूरी की पूरी नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सबको एट ए टाइम हटाना चाह रहे हो, देन यू कैन गो विथ दिस मोड बटन। मोड बटन के मदद से आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी नेटवर्किंग डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट कर सकते हो, या फिर अपने डिवाइस से डिलीट कर दिया आप रिकवरी करना चाह रहे हो, देन यू कैन डू दैट। ओके, उसके अलावा इतना तो इतने में किसी का कोई डाउट है? सर एक बार मोड बटन दोबारा बताना। जो आपका मोड बटन होता है ना इसका नॉर्मली दो काम होता है, ये सर जरूर बताओ। मोड बटन है जैसे रिसेट एंड रिकॉल कर सकते हैं। रिसेट मतलब कुछ सेकंड होल्ड करना पड़ेगा या कुछ कुछ टाइम के लिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स दबाना पड़ेगा तो रिसेट हो जाएगा ना, कैसे? सिस्को 9200, देखो हर एक सीरीज की अलग अलग कैश होती है, सिस्को 9200 सीरीज में इसे 3 सेकंड के लिए आपको प्रेस करके रखना होता है। ओके, उसके बाद पूरी की पूरी सिस्टम रिस्टार्ट हो, बेसिकली फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। ओके, अच्छा, फिर रिकॉल करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? रिकॉल करने के लिए आपको कंसोल पोर्ट कनेक्ट करना पड़ेगा और इसको अगेन 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा, और आपके कंसोल जो आपके सिस्टम कनेक्ट होगा ना उसके अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा कि रोबोन मोड में रिकॉल करना है या फिर नॉर्मल मोड में रिकॉल करना है। वो थोड़ी लेंथी प्रोसेस होता है। Got it? ओके, देखो ठीक ये है जो सर। मोड, हाँ ओके, ये जो मोड बटन होता है ना इसका नॉर्मली दो काम होता है। एक होता है पूरी की पूरी हार्डवेयर को रिस्टार्ट करना या फिर पूरी की पूरी हार्डवेयर को फैक्ट्री रीसेट करना। फैक्ट्री रीसेट का मतलब होता है आपकी डिवाइस के ऊपर जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है एक सिंगल क्लिक में सारे कॉन्फ़िगरेशन आप डिलीट करना चाह रहे हो, तो उस केस में उस टाइप के डिलीट को हम कहते हैं फैक्ट्री रीसेट। ओके, तो फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हो वाया मोड बटन। दूसरा, आप डिलीट तो आपने कर दिया, लेट्स से आपको आप डिलीट करने के बाद आपको पता चला यार जो कॉन्फ़िगरेशन था ना वो सेम कॉन्फ़िगरेशन मेरा अभी भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी डेटा आपने डिलीट किया है मोस्ट रिसेंट डिलीट जो आपने किया है, ऐसा नहीं कि 4 साल पहले मैंने 10 बार डिलीट किया था आप सारे डेटा रिकॉल करूंगा, नहीं हो सकता। जो लास्ट, सबसे पहले सबसे लास्ट जो आपने डिलीट किया था बस उसी को ही आप रिकॉल कर सकते हो। ओके, जो लास्ट वन यू कैन रिकॉल दैट। ओके, रिकॉल भी कर सकते हो जिसको हम कहते हैं रिकवरी, आप रिकवरी कर सकते हो और फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो। ये दो फंक्शन आपको कौन प्रोवाइड करता है, आपकी मोड बटन। समझ आया मंजित? सर ये ऐसा अनसिक्योर नहीं, ऐसे किसी ने कहीं बाहर रैक लगी है उसमें स्विच लगा है कि वो दबा के चल देगा तो रीसेट हो हाँ, जाएगा?
मैं वही बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जब कभी हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं ना, मोड बटन की फंक्शनैलिटी को चेंज कर देते हैं। मोड बटन की फंक्शनैलिटी बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप स्विच को कोई भी सिस्को की या फिर कोई भी दूसरा पार्टनर की या फिर दूसरी वेंडर की आप स्विच अगर खरीद रहे हो, नॉर्मली इसके अंदर जो मैंने अभी फंक्शन बताया वही होता है। मतलब फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो और फैक्ट्री रिकवरी कर सकते हो, ये दो चीजें बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर रहता है। लेकिन अगर आपको क्रिटिकल जोन में या फिर अपने प्रोडक्शन नेटवर्क में, अपने घर में या फिर कोई क्रिटिकल जोन में आपको इस नेटवर्क स्विच को डिप्लॉय करना है, देन यू हैव टू डिसेबल दिस पर्टिकुलर स्विच। आपको इस स्विच को क्या करना पड़ेगा, इसकी फंक्शनैलिटी को डिसेबल करना पड़ेगा। मतलब कभी कोई बंदा इसको आके लेट्स से प्रेस करके होल्ड करके रख रहा है फॉर्मेट करने के लिए स्विच को, देन उस टाइम क्या करेगा, वो पासवर्ड पूछेगा कंसोल में, बेसिकली पासवर्ड पूछेगा आपको। अगर आपने कंसोल ले रखा होगा और आपके पास वैलिड पासवर्ड होगा, देन यू कैन एबल टू फॉरवर्ड फॉर फैक्ट्री रीसेट दिस पर्टिकुलर स्विच। जैसे वो होता है ना, हमारे स्विच हम हाँ, कंपनी में अगर आपने देखा होगा, कंपनी में कोई भी बंदे को आप लैपटॉप दे दो, वो पूरी की पूरी लैपटॉप को फॉर्मेट नहीं कर सकता। क्यों? अगर वो फॉर्मेट करने को भी जाएगा, देन वहां पे उसे बिट लॉकर की पासवर्ड पूछेगा। अगर उसको बिट लॉकर पासवर्ड पता होगा, देन ही और सी कैन एबल टू फॉर्मेट। सो लाइक द सेम, कभी आपको अगर कोई भी स्विच, और ये रिकमेंडेड भी है, अगर आप स्विच को कहीं पे डिप्लॉय कर रहे हो या फिर कोई भी नेटवर्क डिवाइस को आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है उसको आप बाईपास करते हो। इसके अंदर आप क्या करते हो, सिक्योरिटी लगाते हो। सिक्योरिटी कैसे लगा सकते हो, पासवर्ड देके। कभी भी कोई बंदा इसको प्रेस करके रखेगा, देन अगर उसके पास कंसोल केबल होगा, वैलिड एडमिन राइट्स होगी, then he or she can particular forward that particular factor, he or she can do this particular factor reset. Got it? ओके सर, ओके, क्लियर। ओके। इसके अलावा आपके पास और एक पोर्ट होता है, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। इसके अलावा ये तो आपने देखा नॉर्मली, और आपने ये सब भी में भी आपने सुना भी होगा या फिर काम भी किया होगा इसके ऊपर। आउट ऑफ दैट आपके पास देखो, सिस्को की 9200 स्विच या फिर सिस्को की 9300 स्विच, सिस्को की 92 से आगे जितने भी सीरीज है, या फिर सिस्को के 2960 सीरीज में भी ये वाली एलईडी आपको देखने को मिलेगा। दिस इज दिस पर्टिकुलर पोर्ट। यहाँ पे देखो एक छोटी सी बटन और एक आपको दिख रहा है, ये तो है मोड बटन, और ये तो हो गई आपकी एलईडी। देखो ये कि यहाँ पे भी आपको एक बटन जैसा दिख रहा है सबको, या फिर जूम करूं? इसमें तो सर लाइट भी जलती है ना? बिल्कुल। देखा है सर दिख रहा मैंने। है सबको। इसको क्या बोला जाता है, किसी का कोई आइडिया है? यूआईडी? नहीं। ना सर, कोई आइडिया नहीं। रजत, आपको कोई आइडिया? ओके, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो एलईडी मैंने अभी आपको देखा है ना, दिस इज योर बीकॉन एलईडी। ओके। इसका नाम क्या है टेक्निकली, इसका टेक्निकल नाम है बीकॉन। बीकॉन का नॉर्मली काम क्या है, जैसे लेट्स से इसके बहुत ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, निभाता है नेटवर्क में। लेट्स से मंजीत अभी है कहाँ पे, मंजीत एट उत्तराखंड। मंजीत अभी कहाँ पे, उत्तराखंड में है। और मंजीत एक साइट, बेसिकली सिनेरियो का समझो, हर एक कोई भी जो भी सुन रहे हो ना, पहले सिनेरियो का समझो मैं क्या ना क्या चाहता हूँ। लेट्स से मंजीत एक नेटवर्क इंजीनियर है या फिर नेटवर्क एडमिन है। मंजीत उत्तराखंड में बेसिकली बैठा हुआ है, एचओ ऑफिस में, हेड ऑफिस में मंजीत बैठा हुआ है। ओके। मंजीत एक साइट मैनेज कर रहा है, और साइट कहाँ पे आपकी, साइट लेट्स से गुजरात में है। ओके। साइट कहाँ पे है, गुजरात में है। और उस गुजरात की जो ऑफिस है, जिसको मंजीत बेसिकली मैनेज कर रहा है, उस ऑफिस में लेट्स से मंजीत ने क्या कर रखा है, चार एक ही नेटवर्क रैक में मंजीत ने 4 स्विच लगा रखा है। ठीक है, समझ आया अभी तक सबको, सिनेरियो एग्जांपल समझ आ रहा है? हाँ सर, हाँ, आ रहा है, समझ आ रहा ओके। एक ही नेटवर्क रैक में मंजित ने कितना स्विच लगा रखा है, 4 स्विच लगा रखा है। और इन चारों स्विच में से ना, एक स्विच में, किसी एक स्विच में अभी इशू आ रहा है। लेट्स से दिस इज द इशू स्विच, इस स्विच में अभी इशू आ रहा है। सो मंजित तो नहीं आएगा फिजिकल लोकेशन में, क्योंकि लोकेशन बहुत दूर है, तो मंजित इतना दूर नहीं आएगा। सो मंजित क्या करेगा, गुजरात का कोई एक एफई इंजीनियर को अलाइन करेगा, मतलब कोई भी एक फील्ड इंजीनियर को अलाइन करेगा। मे बी वो कोई दूसरा थर्ड पार्टी हो सकता है, उस इंजीनियर को अलाइन करेगा। या फिर लेट्स से इंजीनियर भी अलाइन नहीं हुआ, मंजित अभी क्या करेगा, ये गुजरात लोकेशन में जो भी हेल्प डेस्क इंजीनियर बैठा होगा, या फिर दूसरा कोई प्रिंटर इंजीनियर बैठा होगा, या फिर कोई डेटा सेंटर इंजीनियर बैठा होगा, मंजित उसे बोलेगा कि भाई एक बार डेटा सेंटर में जा, एक स्विच में ना मुझे इशू आ रही है, उस स्विच को मुझे एक बार तू कंसोल में दे दे, या फिर उस स्विच में बेसिकली ये वाली बटन को तू प्रेस कर दे, या फिर उस स्विच में कुछ भी तू कर दे। तो लेट्स से मंजित ने यहाँ पे ऑन साइड में, लेट्स से डेस्कटॉप का बंदा था, डेस्कटॉप का बंदा लेट्स से राम करेगा के डेस्कटॉप का बंदा था। ओके। तो रजत ने मंजित ने क्या किया, मंजित ने अभी राम को कॉल किया। तो राम ने कॉल पिक किया, बोला हाँ मंजित सर बताओ। तो
तो मंजित ने क्या बोला, मंजित ने बोला भाई एक बार डेटा सेंटर के अंदर जा, उसके अंदर ना एक रैक में मेरी 4 स्विच है, लेकिन उस चारों स्विच में ना एक स्विच में मुझे इशू आ रहा है, उस स्विच में ना एक बार मुझे कंसोल लगा के अपने डेस्कटॉप को मुझे रिमोट पे देते, मैं फिक्स कर दूंगा उस इशू को। ठीक है, रजत ने कहा ठीक है सर, मैं एक बार डाटा सेंटर जाता हूँ। तो राम ने कहा, सॉरी राम नहीं लेते इसको, रजत ले लो। ओके, रजत ने क्या किया, रजत ने डेटा सेंटर में एंट्री किया, जैसे ही रजत ने अपनी रैक खोला, डेटा सेंटर की नेटवर्क रैक को, उसने देखा कि 4 स्विच लगे हुए हैं। लेकिन रजत अभी कंफ्यूज है, ये चारों स्विच में से इशू वाली स्विच है कौन सा। कभी भी कोई स्विच में इशू होगा, वहां पे वो स्विच थोड़ी बताएगा कि मेरे अंदर इशू चल रहा है। सारे स्विच नॉर्मली दिखते हैं, सारा स्विच लेट से सेम सीरीज की है, सबको सेम दिख रहा है। सो रजत को अभी पता कैसे चलेगा कि कौन सी स्विच में मुझे बेसिकली रिमोट देनी है, मंजित को। बताओ मंजित, कोई आइडिया कैसे दे सकता है रजत? नहीं सर। रजत आपको कोई आइडिया? ओके, उस केस में बेसिकली आपको हेल्प करेगा कौन, बीकॉन हेल्प करेगा। ये जो एलईडी मैंने आपको बनाया बताया ना, दिस विल हेल्प यू। बीकॉन क्या करेगा और मंजित क्या करेगा, मंजित बेसिकली इस स्विच को एक्सेस करेगा, या फिर लेट्स से मंजित की इशू वाली स्विच ए वाली है, ऊपर वाली स्विच इशू आ रही है इस स्विच में, इस स्विच एक्सेस नहीं हो रहा मंजित को। सो मंजित क्या करेगा, बाकी के 3 स्विच को एक्सेस करेगा। ओके, एक्सेस करने के बाद मंजित क्या करेगा, ये बीकॉन की एलईडी को ऑन कर देगा। ओके, इन तीनों स्विच में बीकॉन की एलईडी को ऑन कर देगा, और मंजित रजत को बोलेगा कि भाई देख 4 स्विच वहां पे हो गए। रजत बोलेगा हाँ सर 4 स्विच तो है। अभी मंजित बोलेगा भाई वो 4 स्विच में ना देख 3 स्विच में लाइट जल रहे होंगे लेफ्ट साइड में। तो रजत बोलेगा हाँ सर यहाँ पे तो ब्लू कलर की लाइट जल रहे हैं 3 में। सर मंजित बोलेगा इन 3 स्विच को छोड़ के बाकी जो चौथा स्विच है जिसमें लाइट नहीं जल रहा, उस स्विच को मुझे तो रिमोट पे दे। सर रजत यहाँ पे दे देगा। सो नॉर्मली कहाँ पे यूज किया जाता है, स्टैक एनवायरनमेंट में, जहाँ पे आपने मल्टीपल स्विच को कनेक्ट कर रखा है एट ए टाइम। सो वहां पे आपको बीकॉन का एलईडी जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। दूसरा कहाँ पे आपको हेल्प करता है, रिमोट ट्रबल शूटिंग। कभी लेट्स से जैसे हमारे पास भी बहुत सारे केस आते हैं, जैसे आपको पता होगा नेटवर्कर इज नॉट अबाउट द ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, नेटवर्कर इज ऑल्सो आईटी सोल्यूशन प्रोवाइडर। हम लोग नॉर्मली बहुत सारे कंपनी के साथ डील करते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा एक क्लाइंट है नोएडा लोकेशन में, एंड आई एम राइट नाउ राजस्थान में बैठा हुआ हूँ। नोएडा लोकेशन में हमारी 5 स्विच एक ही डेटा सेंटर में लगा हुआ है। सो यहाँ पे मैं बैठे बैठे अगर कोई भी इशू आता है, तो उसकी जो डेस्कटॉप इंजीनियर है, मैं उसे कहता हूँ डेटा सेंटर में एक बार चला जाता हूँ। वो जैसे ही जाता है, मैं बेसिकली बीकॉन लाइट चला देता हूँ। जिस भी स्विच में मेरी इशू आती है ना, मैं उस स्विच में बीकॉन लाइट को ऑन कर देता हूँ, और उसे बोलता हूँ कि भाई देख हर एक स्विच को सही से देख, कोई एक स्विच में एलईडी जल रहा होगा ब्लू कलर का लेफ्ट साइड में। तो बोलता है हाँ सर ये इसमें जल रहा है। तो मैं उसे बोलता हूँ भाई उसी में कंसोल केबल लगा के तो मुझे दे दे। तो वो मुझे दे देता है। सो नॉर्मली इसी केस के लिए, इस टाइप के केस को हैंडल करने के लिए आपके पास ये वाली पोर्ट को दिया जाता है, व्हिच इज योर बीकॉन कैप, बीकॉन एलईडी। आया मंजित समझ? ठीक है सर, समझ आ गया। है यूजफुल फीचर्स या नहीं है? इसको सर मैं एक्सेस करके ही चला सकते हैं ना अंदर से, स्विच जब रिमोट लेंगे या किसी तरीके से। एक्सेस कर कोई करो। ठीक ठीक है सर। गॉट इट गाइस? हम्म ओके, सो आज की क्लास को हम यही कंक्लूड करते हैं। अपकमिंग सेशन वी आर डिस्कसिंग पावर मॉड्यूल्स। हमारे पास बहुत सारे के पावर मॉड्यूल्स होते हैं, उनको भी हम थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। बिकॉज इफ यू आर अ नेटवर्क इंजीनियर देन यू हैव टू लॉग कॉल विद टैग। आपको सिस्को टैग के साथ कॉल भी लॉग करना होता है, उस टाइम आपको बोलना पड़ता है। हाँ मंजित बताओ। सर मैनेजमेंट